जी स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो है इट्स ऑल अबाउट शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड एंड ड्रॉप शेडो। ये आपके पास कॉरल के अंदर ऑप्शंस हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप अपनी जो शेप्स हैं, आपका टेक्स्ट है, उस पर अगर आप शेडो देना चाहो, और इसको हम डिफरेंट ऑप्शन के साथ इसको टेस्ट कर सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी यहाँ पे आपको प्रेजेंस नजर आएगी, तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं इन वन ग्रुप, और ये ग्रुप आपको अलाउ करता है। स्टार्टिंग ऑप्शन जो इसमें टॉप पे आपको दिख रही है, ड्रॉप शेडो की। तो ड्रॉप शेडो से हम स्टार्ट करेंगे, फिर रिमेनिंग ऑप्शन की तरफ हम चलेंगे। तो आज की जो ऑप्शन हमने डिस्कस करनी है वो ड्रॉप शेडो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आसान सी ऑप्शन है ड्रॉप शेडो। ये आपको कॉरल में अवेलेबल है। अगर आप कॉरल एनवायरनमेंट में होते हो और अगर आपको ये रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कुछ पेजेस चाहिए और इन पे अटेम्प्ट करते हैं आज। ये कुछ ऑप्शंस हैं और इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, और ये हमारे पास A4 साइज हो गया। ये आपने विड्थ हाइट दे दी, ओरिएंटेशन आपने दे दी जो देनी है, और ओरिएंटेशन देने के बाद लैंडस्केप कर ले, पोर्ट्रेट कर ले, रेजोल्यूशन आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करने के बाद, और नंबर ऑफ पेजेस आप बता दें। जस्ट आपको फॉर एग्जांपल 5 पेजेस चाहिए, ओके कर देते हैं, तो ये आपके पास 5 पेजेस आ गए। ठीक है, और इन पेजेस के ऊपर अगर आप ऐसा कंटेंट रखना चाहो जो हर पेज पे आए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टच एक ऑप्शन करने लगा हूँ, मास्टर पेज। मास्टर पेज इसलिए आपको करवाना है मैंने, ताकि आपको एक कैटलॉग कैसे बनती है, एक बुक कैसे बनती है, तो आपको नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर अगर एक जैसा आपको एलिमेंट्स चाहिए, सारे पेजेस पे अगर एक जैसे एलिमेंट्स चाहिए, तो इसके लिए मास्टर डॉक्यूमेंट या मास्टर पेज की जरूरत पड़ती है। और जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट्स कि ये आपके पास 5 पेजेस हैं, इस वक्त पांचों के पांचों पेजेस ब्लैंक पड़े हुए हैं। अगर इन पेजेस के ऊपर आप चाह रहे हो कि आपके कंपनी का लोगो लग जाए, और बॉटम पे आपके कॉन्टेक्ट्स लग जाएं, टॉप पे कंपनी का टाइटल लग जाए, और साथ में यहाँ पे टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे पेज का नंबर भी विजिबल हो जाए, तो इसके लिए आपने ऑब्जेक्ट पैनल को आज इस्तेमाल कर लेना है। ऑब्जेक्ट पैनल के साथ हम चलेंगे अभी, और उसमें मैं एक कुछ ऐसे पेजेस यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि जो मैं एक पेज के लिए जो सेटिंग करूंगा, अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट करूंगा, वो तमाम पेजेस पे आपको नजर आएगी। और इन पेजेस के ऊपर मैं आज जो आपको काम करके दिखाने वाला हूँ वो ये है जी, ऑप्शंस। इनको वन बाय वन एक्सप्लोर कर रहे हैं। शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड एंड ब्लॉक शेडो, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आपने इसको कॉरल ड्रॉ में इसको अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे एक मैं पेज यहाँ पे सेट करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं टॉप पे कोई हेडिंग देना चाह रहा हूँ, और कोई बेसिक सा कोई लोगो बना के यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। बॉटम के ऊपर बार में मैं आपको अब अपनी जो कॉन्टेक्ट आप यहाँ पे पॉपुलेट करना चाह रहा हूँ विद पेज नंबर। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, और ये कब जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, ये उस वक्त जरूरत पड़ती है जब आपको तमाम के तमाम पेजेस पे एक जैसा अगर आपको लुक चाहिए, तो उसके लिए आपने इसके साथ जानना है। तो वर्क स्पेस ऑन कर लेते हैं। वर्क स्पेस आप यहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड है, डिफॉल्ट चाहिए डिफॉल्ट ले लो। पेज लेआउट का सेटिंग करनी है, पेज लेआउट लेआउट ले लो। लाइट एनवायरनमेंट चाहिए, लाइट एनवायरनमेंट आप डबल क्लिक कर दो, तो ये आपको वर्क स्पेस। आपको पता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि आप पैनल्स की अरेंजमेंट होती है जो आप स्क्रीन के ऊपर, जिनके साथ आप अपना टोटल जॉब, पूरा टास्क, पूरा प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने ऑन कर दिया, तो ये बैकग्राउंड में आपको कुछ पैनल्स दिख रहे होंगे, राइट साइड पे और टूल बॉक्स लेफ्ट साइड पे और पूरा मेन्यू। और अगर आप डिफॉल्ट के साथ जाते हो तो डिफॉल्ट पे डबल क्लिक कर दिया करो। तो डिफॉल्ट की ये जो डिफरेंट पैनल्स की अरेंजमेंट अगर आपको पसंद आती है तो इसके साथ जा सकते हो। अगर आप इसमें कोई ऐड रिमूव करना चाहो पैनल, तो विंडो मेन्यू में जाके डॉकर के थ्रू ये किया जा सकता है। तो राइट नाउ अगर मैं ये मुझे इसकी साइजिंग, स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस, ये अगर आपको सूट करती है तो ठीक है। अभी मुझे राइट नाउ जो चाहिए पैनल आज की लैब के लिए, वो है ऑब्जेक्ट पैनल। अच्छा, ऑब्जेक्ट पैनल के लिए स्टूडेंट्स आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में भी ऑब्जेक्ट्स होती है, बॉटम पे इसकी विजिबिलिटी होती है, तो वो भी किया जा सकता है। अदरवाइज आप यहाँ से डॉकर में ऑब्जेक्ट्स को ऑन करते हैं। नंबर वन, ये ऑब्जेक्ट्स ऑन हो गए। इसमें आपने चूंकि 5 पेजेस बनाए, 5 के 5 पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। हर पेज के ऊपर आपको पता है बाय डिफॉल्ट गाइड होती हैं,
और दूसरा लेयर्स होती हैं। दो आपको मेन एलिमेंट्स नजर आएंगे, लेकिन इसमें एक चीज और नजर आएगी, वो है मास्टर पेज। मास्टर पेज पे आप तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, एक गाइड फॉर ऑल पेजेस, डेस्कटॉप फॉर ऑल पेजेस एंड डॉक्यूमेंट ग्रिड फॉर ऑल पेजेस। अगर मैं ये कहूं कि मुझे यहाँ पे टॉप पे एक बार लगानी है, बॉटम पे बार लगानी है, यहाँ पे सेंटर में मुझे अपनी लैब्स आज जो आपको करवानी है वन बाय वन, वो मैंने सारी आपको बतानी है, तो उसके लिए आप लोग इस्लाम आप लोगों ने आज मास्टर पेज के साथ उन ऑप्शन पे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे आने वाले जो आपके 2 आवर्स हैं, 2 आवर्स के अंदर आप इन ऑप्शंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लो जो अभी तक आपने नहीं सीखी। और मास्टर पेज आमतौर पे हम थोड़ा डिले इसलिए कर देते हैं, बाकी ऑप्शन जरूर करवा देते हैं पेज 1, और हर पेज की अपनी गाइड्स और लेयर, हर पेज की अपनी गाइड्स और लेयर तो होती होती हैं, लेकिन आप गाइड्स लगाना चाह रहे हो फॉर ऑल पेजेस, देन गो विद दिस ऑप्शन। ये गाइड्स जो लग जाएंगी वो सारे पेजेस पे आएंगी। मिसाल के तौर पे ये गाइड लगा दी है, एक गाइड लगा दी मैंने बॉटम पे, ठीक है। ये दो गाइड्स के साथ मैंने इसको यहाँ पे प्रॉपर एक टाइटल देने हैं, कंपनी का नाम देना है, लोगो शोगो देना है, यहाँ पे मुझे पेज नंबर प्रिंट करवाना है, और ये इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे अपना कांटेक्ट देना है। एज ए ग्राफिक डिजाइनर जो मैं आज आपको डिफरेंट पेजेस रेडी करेंगे, तो टॉप और बॉटम के ऊपर मैंने एक डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने एक स्ट्रिप लगानी है, उसको कलर देना है, उसके ऊपर अपना टेक्स्ट वगैरह या कोई ग्राफिक्स एलिमेंट वो यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। ये गाइडलाइन लग गई। अच्छा, ये गाइडलाइन फॉर ऑल पेजेस है। ये ऑल, चूंकि आपने मास्टर के अंडर हो, तो मास्टर के अंडर अब आपकी तीन ऑप्शन नजर आ रही होंगी जब आप स्टार्ट में क्लिक करोगे। एक गाइड्स होती हैं फॉर ऑल पेजेस, नंबर 2 डेस्कटॉप एंड नंबर 3 डॉक्यूमेंट ग्रेड। अभी मैं आपको गाइड्स के बारे में बता, इस वक्त आपके इस पेज के ऊपर दो गाइड्स लगी हैं, एक ये है जो कि रेड कलर में आपको यहाँ पे हाईलाइट हो गई, एक ही ऊपर वाली है, अब ये रेड कलर में हाईलाइट हो गई। इसका मतलब है इन दोनों गाइड्स में से किसी एक को अगर आपने सिलेक्ट करना हो, गो विद दिस वन। एक तो ये हो सकता है, दूसरा पिक टूल आपको पता ही है, पिक टूल से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो गाइड को ऐसे। दोनों ऑप्शन ठीक है। और इसको जब आप सिलेक्ट कर लेते हो, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप मूव करना चाह रहे हो, ऊपर नीचे करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। अगर सिलेक्शन में कोई दिक्कत हो रही हो तो यहां से कर लिया, एक ही बात है। लेकिन एक चीज का फर्क याद रखना, ये जो गाइड्स हैं ये सारे पेजेस पे लग गई। क्यों? कि मास्टर पेज पे लग गई। मास्टर पेज के अंदर आपको तीन ऑप्शंस यहाँ पे प्रोमिनेंट होंगी, गाइड्स, डेस्कटॉप एंड डॉक्यूमेंट ग्रिड। दो गाइड्स फॉर ऑल पेजेस ऑन हो गई, चाहे पेज 1 है, चाहे पेज 2 है, चाहे पेज 3 है, चाहे पेज 4 है, चाहे पेज 5 है। देख रहे हो मैं नीचे जिस मर्जी पेज पे होता हूँ ये दिखती हैं। अच्छा, एक ऐसी गाइड चाह रहे हो जो सिर्फ इसी पेज पे दिखे, उसके लिए फिर आप इस पेज पे क्लिक करना जरूरी हो जाएगा, और इस पेज के अंडर गाइड पे क्लिक करना जरूरी हो जाएगा। ये पेज के ऊपर जो गाइड लगेंगी वो सिर्फ इस पेज के लिए विजिबिलिटी होगी। मिसाल के तौर पे लगा देते हैं, ये मैंने एक गाइड यहाँ पे ऐसे लगा दी, ठीक है, और एक मैंने हॉरिजॉन्टल भी लगा दी। ये जो गाइड लगी है, ये दो जो मजीद मैंने लगाई हैं, ये पेज की गाइड्स है, नॉट फॉर ऑल पेजेस। इसका मतलब है जैसे ही आप दूसरे पेज पे जाओगे, आप दूसरे पेज पे यहां से भी जा सकते हो। ऑल पेजेस वाली तो सब पे दिख रही है, लेकिन पेज 1 वाली जो गाइड्स हैं वो किसी और पे नहीं दिख रही। अगर आप पेज 5 पे डिफरेंट गाइडलाइन लगाना चाह रहे हो, लगा सकते हो, जैसे ये। लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, ये देख लेना कि इस वक्त आपने सिलेक्ट किसको किया हुआ है। आप पेज 5 को क्लिक करना जरूरी हो जाएगा, और इसकी गाइड्स पे क्लिक करना जरूरी हो जाएगा, उसके बाद आपने प्ले करना है। अब ये गाइड्स आर विजिबल फॉर ओनली पेज नंबर 5, ठीक है। ये पेज नंबर 5 की गाइड्स है। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स पेज 1 पे क्लिक करेंगे, इसकी अपनी गाइड जो एडिशनल हैं वो आपको दिख रही हैं। पेज नंबर 2 पे जो डिफॉल्ट है मास्टर वाली वो दिख रही है, पेज 3 पे भी मास्टर वाली सिर्फ दिख रही है, पेज 4 पे भी सिर्फ मास्टर वाली दिख रही है, लेकिन पेज 5 पे मास्टर वाली भी दिखेंगी, प्लस जो इसकी अपनी 3-4 लगाई हैं वो भी दिखेगी। उम्मीद है आपको मास्टर पेज पे गाइड्स लगाने का और पेज वाइज गाइड लगाने में फर्क समझ आ गया होगा। मास्टर पेज पे गाइडलाइन लगाने का मतलब है कि ये जो गाइड यहाँ पे ऐड होती है इस लिस्ट में, वो तमाम पेजेस के लिए ऑन हो जाती है, और खत्म करोगे तो तमाम पेजेस के लिए खत्म हो जाएगी। ये एक ही गो में जब एक जैसी आपको स्टाइल चाहिए गाइड्स का, तो आप मास्टर पेज पे ऐड कर दो। किसी एक स्पेसिफिक पेज पे चाहिए तो उसके लिए आप उसकी गाइड्स में जाके ऑन कर लेना।
ये फर्क समझ आ गई? फॉर स्पेसिफिक पेज और फॉर ऑल पेजेस, ये तो वही गाइड से मुताल्लिक बात। अब आ जाओ अगली बात। अगली बात मैं ये करने लगा हूं कि अगर आपको पेज 1 के ऊपर सिर्फ यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है तो पेज 1 के ऊपर जाके लेयर पे क्लिक कर देना। ये सिर्फ सिर्फ इस पेज पे ही आएगा। रेक्टेंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, कोई शेप बनाओ, कोई इमेज लेके आओ, सिर्फ इस पेज पे ही आएगा जो कि इसी पेज की लेयर है। और लेकिन मैं इसमें एक ऐसा चीज करना चाह रहा हूँ, ऐसा काम करना चाह रहा हूँ फॉर ऑल पेजेस हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिप लगानी है और उसके अंदर यहाँ पे दरमियान में मैंने लिखना है अपनी कंपनी का नाम, या टाइटल देना है कॉरल ड्रॉ ग्राफिक्स के नाम से, और वो मैं ऐसा टाइटल लगाना चाह रहा हूँ जो हर पेज पे मुझे चाहिए। तो मुझे फिर मास्टर पेज पे क्लिक करना जरूरी है। और मास्टर पेज पे अब आपने जरा नोट करना, ना तो गाइड्स को क्लिक करना, ना डेस्कटॉप पे क्लिक करना, ना डॉक्यूमेंट ग्रिड पे करना। अब आपने जो क्लिक करना है वो मास्टर पेज पे क्लिक करते ही ये बॉटम पे ऊपर इस आइकन पे क्लिक करना है। और इस आइकन पे आपको नजर आ रहा है न्यू लेयर। न्यू लेयर मैंने बहुत रोज पहले आपको बताया था। लेयर 1 बाय डिफॉल्ट थी हर पेज पे, मैंने कहा था लेयर 2 बना लो, लेयर 3 बना लो, ताकि अलग अलग पार्ट्स को आप मैनेज कर सको लेयर वाइज। एक तो ये है, इस पे भी क्लिक नहीं करना, आप इसके साथ वाले बटन पे आ जाओ। ये लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली वही लिखा हुआ जो कहा जा रहा था कि मुझे एक ऐसा डिजाइन का अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है सेगमेंट जो हर पेज पे चाहिए। देन गो विद दिस वन। क्या लिखा हुआ है? न्यू मास्टर लेयर ऑल पेजेस। न्यू मास्टर लेयर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑल पेजेस। इसका मतलब है जब ये लेयर आपकी ऐड होगी मास्टर पेज के अंडर आएगी, तीन ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होते हैं, गाइड्स, डेस्कटॉप एंड डॉक्यूमेंट ग्रिड। तीन, इसके इनसाइड आपने यहां पे क्लिक करना है। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ क्लियर नजर आ रहा है, एक चौथी चीज भी आ गई है जो पहले नहीं थी, आप लेके आए हो। और इस ये आपकी पहली लेयर है फॉर ऑल पेजेस। इसमें इसका मतलब इसमें भी मजीद लेयर्स आप कर सकते हो। नाम दे देते हैं इसका डबल क्लिक करके, टॉप मास्टर लेयर। नाम चेंज कर दो, जरूरी नहीं वही रखो। टॉप मास्टर लेयर का मतलब है, और ब्रैकेट में देखो ऑल पेजेस मैंने नहीं लिखा। देखिए साहब, इसलिए नजर आ रहा था, आप भूलना नहीं कि ये एक ऐसी लेयर है जो इस पे जो भी बनाया जाएगा वो सारी पेजेस पे आएगा। सिंपल सी बात। और एक और लेयर ऐड कर देते हैं, न्यू। और इस लेयर का नाम रख देते हैं बॉटम मास्टर लेयर। क्लियर? जो आप टॉप मास्टर लेयर पे क्लिक करने के बाद बनाओगे इसके अंदर पॉपुलेट होगा सब कुछ, और ये हर पेज के टॉप पे आएगा। टॉप पे इसलिए नहीं आएगा कि नाम दिया हुआ है, टॉप पे इसलिए आएगा कि आपने नाम ऐसा रखा है कि आपने अपने लिए आसानी के लिए नाम रखा है। और नाम जो मर्जी अपना नाम दे दो, लेकिन इस लेयर पे जो क्लिक की हुई लेयर है, इस पे जो कुछ भी बनेगा ये आपके पेजेस पे आने वाला है। 5 है या 500 है, सब पे आने वाला है, लाइक दिस। ये हर पेज पे आएगा जनाब। ये आपने बना दिया। एडजस्टमेंट कर लो इसकी, जितनी आप मुनासिब करना चाहो कर लीजिएगा। और जो इस पे आपने टेक्स्ट देना है वो टेक्स्ट भी दे दो। और एक चीज का गौर करो, ये आप आपका ना तो पेज 1 है, पेज 1 से रेलेवेंट बात नहीं हो रही, ना पेज 2 से रेलेवेंट बात हो रही है, बात हो रही है फॉर ऑल पेजेस। ठीक है? ये जो कुछ भी बन रहा है दिस इज फॉर ऑल पेजेस। जब आपसे कंट्रोल ना आ रहा तो एरो कीज की नज ऑप्शन के थ्रू आप इसे सेट कर सकते हैं ओवर द पेज। ठीक है? ये सेटिंग में कर रहा हूँ, जैसे मुनासिब समझ रहा हूँ मैं इसको कर दिया। और करने के बाद, और इसको मैंने इस गाइडलाइन के अंदर ही रखना था तो गाइडलाइन के अंदर रख लेते हैं। ये वो बनाई इसलिए थी ना गाइडलाइन, ताकि आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है? और इसी तरह यहाँ पे भी मैं इसका साइज सेट कर लेता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना करना चाह रहे हो। और गाइडलाइन अगर आपको तंग भी कर रही हो या ग्रिड आपको तंग कर रही हो, आप इसको स्नैपिंग ऑफ कर दिया करो। स्नैपिंग यहाँ से होती है। स्नैप आपको बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो आप स्नैप को यहां से ऑफ कर दिया करो। ये स्नैप ऑफ है। स्नैप ऑफ फॉर ऑल। कोई स्नैपिंग नहीं होगी, ना ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट स्नैपिंग होगी, ना गाइडलाइन के साथ स्नैपिंग होगी, ना ग्रिड लाइन के साथ स्नैपिंग होगी, ना पेज की स्नैपिंग होगी। ये ऑफ कर दिया करो। यहाँ इसमें स्पेसिफिक किसी एक चीज को करना है तो एक चीज को पेज स्नैपिंग, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, पेज स्नैपिंग कर देते हैं on।
ये पेज स्नैपिंग की वजह से पॉसिबल हो सका, पहले नहीं हो रहा था। पहले ऑब्जेक्ट स्नैपिंग की वजह से थोड़ा सा आउट हो रहा था, अब पेज स्नैपिंग की वजह से उसको बिल्कुल उसने पकड़ लिया, पेज की बाउंड्री पे जाके रोक दिया उसको। ये फायदा हुआ पेज स्नैपिंग का। ठीक है, जब आपने ये करना था कर दिया, करने के बाद इसके अंदर एक टेक्स्ट भी लिख देते हैं। टेक्स्ट लिख देते हैं जी, लाइक कॉरल ड्रॉ ग्राफिक्स। ठीक है, जो भी टाइटल देना है, अपनी कंपनी का नाम देना है या कुछ और रखना है, आप यहाँ पे इसका नाम शान दे के इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे कर लीजिएगा। और अगर आपकी अलाइनमेंट नहीं हो रही तो इन दोनों को सिलेक्ट करिएगा। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट आपको सिखा दिया था, उसको यूज कर लो। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से भी हो जाता है। पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं, सेंटर में आ गया। और इसको आप साइज अगर थोड़ा बहुत बड़ा करना है कर लो ताकि आपको दिखे। कलर अगर आपने डिफरेंट रखना है आप रख दो ताकि आपको दिखे। ब्लैक कर ब्लैक करना, ब्लैक रख दो, कुछ और कलर अगर आप समझते हो बेहतर नजर आएगा तो वो भी कर सकते हो। आउटलाइन का कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, लाइक रेड कर देते हैं। और इसको थोड़ी सी वेट अगर आपने बढ़ाना है, वेट यहाँ से आप बढ़ा लीजिएगा। साइज ये हो रहा है, साइज करना है साइज कर लीजिएगा। अगर आपकी स्ट्रोक का वेट बढ़ाना है तो स्ट्रोक का वेट मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। ये स्ट्रोक का वेट बढ़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रोक आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, ये स्ट्रोक का वेट है। अच्छा, आपने जो यहाँ पे लिखना है लिख दिया, कलर वलर जो देना है वो दे दिया। अब ये याद रखना, चूंकि आपने ऑब्जेक्ट पैनल में इनको मास्टर लेयर के अंदर आपने लिखा है, तो ये मास्टर लेयर में आपकी जो टॉप लेयर के अंदर ये दो ऑब्जेक्ट बन गए। दो ही बने हैं ना, एक तो टेक्स्ट लिखा आर्टिस्टिक, दिस वन, दिस इज टेक्स्ट एंड दिस इज रेक्टेंगल। सिर्फ दो एलिमेंट रखे हैं। और याद रखना, ये मास्टर डॉक्यूमेंट की ऊपर होने की वजह से सारे पेजेस पे नजर आने वाले। ये आसान हो गया। जब कभी आप तमाम पेजेस पे एक जैसी एलिमेंट्स को रखना चाहो तो मास्टर पेज के अंडर आप यहां से लेयर ऐड करके उसको नाम शाम अगर रखना है मुनासिब सा रख के उसको क्लिक करके आपने बनाना शुरू करना है। और ये फायदा क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपके लिए आज आसान हो गया काम। पेज 2 पे भी वही, पेज 3 पे भी वही, पेज 4 पे भी वही, पेज 5 पे भी वही। अगर ये 100 पेजेस भी हो, सारे पेजेस पे यही आएगा। ये हर पेज पे आ रहा है। और ये इस्तेमाल था इसका। और इसी से आपको ये फायदा हुआ कि ये आपका कंटेंट जो है तमाम पेजेस पे विजिबल है। आप चाहे जिस पेज पे भी क्लिक करते हो ये कंटेंट आपको दिखेगा। ग्रिड लाइन आपने चूंकि एक पेज पे डिफरेंट रखी है, दूसरे पेज पे आपने मास्टर को फॉलो किया, तीसरे पे मास्टर को फॉलो किया, चौथे पे मास्टर फॉलो किया, लेकिन पांचवें पे आपका मास्टर नहीं है। मास्टर भी है प्लस चार और ग्रिड लाइन आपने दरमियान वाली खुद ऐड करवाई थी। क्लियर यहां तक? ठीक है, पहले पे भी है, पहला पेज का कंटेंट ये आ गया। इस वक्त मैं पहले पेज पे हूँ। ठीक है, अगर आप इस पेज से रेलेवेंट सिर्फ जॉब परफॉर्म करना चाह रहे हो तो इसकी लेयर पे चले जाना। अभी अभी इसकी लेयर पे कुछ नहीं है, खाली है। तो ये कहाँ से उठा रहा है कंटेंट? ये मास्टर लेयर से उठा रहा है। और इसी तरह मैं एक और काम करूंगा, मैं दोबारा मास्टर लेयर पे चलता हूँ और मैं इसका रिमेनिंग पार्ट जो बॉटम वाला हाफ है उसको भी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपने जाना है स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन मास्टर पेज के इनसाइड बॉटम लेयर या बॉटम मास्टर लेयर पे जो थोड़ी देर पहले आपने बनाई थी, फॉर ऑल पेजेस है। और अब आप जो कुछ बनाओगे, अब जरूरी नहीं कि आपने नीचे ही बनाना है, जहां मर्जी बनाओ, क्योंकि इसका हिस्सा है बॉटम लेयर, बॉटम मास्टर का हिस्सा है, तो ये इसी के अंदर आपके ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। जिस तरह पहले लेयर 1 में बन रहे थे अब इसमें बनेंगे। और इसमें बनने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, तमाम पेजेस पे आएगा। You want to put something like icon, import या ड्रैग एंड ड्रॉप, अपने उस रिस्पेक्टिव फोल्डर पे इमेजेस लगाने हैं, जो भी होगा ये हर पेज पे आएगा। और हर पेज क्या अभी, क्योंकि मैंने फोकस किया हुआ बॉटम को, तो बॉटम पे आएगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि बॉटम पे है तो बॉटम भी आएगा, आप इस लेयर को क्लिक करके साइड पे बना लो, इधर बना लो, उधर बना लो, जहां मर्जी बना लो। और अभी मैं थोड़ी देर में पेज नंबर भी लगाने लगा हूँ, क्योंकि पेज नंबर आज तक आपको मैंने सिखाया नहीं था कि पेज नंबर भी लगता है। ठीक है, पेज नंबर भी लगा देते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें सीख के जाओ ताकि आप आने वाले दिनों में कोई 5 7 10 पेजेस का कैटलॉग बना सको कि अच्छा रेस्टोरेंट की बना लो, फास्ट फूड का बना लो, रियल स्टेट का बना लो, कॉस्मेटिक का बना लो, कोई शूज़ का बना लो, कोई इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है।
लाइक दिस। इसकी प्लेसमेंट कर लीजिएगा अपनी जरूरत के मुताबिक, साइज वाइज कर लीजिएगा, प्लेसमेंट कर लीजिएगा। करने के बाद अब अगर आप गौर करो, ये सब कुछ इस पे क्लिक करने के बाद मैंने बनाना शुरू किया। पहला टेक्स्ट, ये ये और ये 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गए। और मजे की बात है, ये चारों ऑब्जेक्ट सिर्फ पहले पेज के ऊपर नहीं होंगे बल्कि सारे पेजेस पे होंगे। चेक कर, यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, एक ही बात है। ये कंटेंट फॉर ऑल पेजेस रेडी हो गया। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो आपने बॉटम पे रखना है। आपने अगर बॉटम लेयर पे क्लिक किया भी हुआ है, मैं एक डिजाइन बनाता हूँ। ऐसे ही जरा सिंपल सा एक डिजाइन बना देते हैं, वो जो हर पेज पे मुझे चाहिए, लाइक दिस। ये हर पेज पे मुझे चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक यही नहीं चाहिए मुझे, बल्कि और ये आपने बस याद रखना कि आपने क्लिक किधर किया हुआ है। ये पहले ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा, वरना फिर आपको मुश्किल होगी। आएगा सारा, ये बॉटम लेयर के हिस्से हैं। अगर आप इसको एक ही वक्त में देखना चाहो, ऑन ऑफ करके देख ले, कंफर्म कर लेना। ये लो, समझ रहे हैं? ये बॉटम लेयर के ऊपर मैंने सारे इसी के पार्ट्स हैं। ये ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूं। अगर आप समझते हो एवरीथिंग इज ओके, जस्ट लॉक, लॉक भी कर दिया करो ताकि ये मूव ना हो। अब जो जो हाँ रख दिया रख दिया। ठीक है। ये बॉटम लेयर है। टॉप लेयर पे अगर क्लिक करोगे, अगर आप समझते हो कि टॉप लेयर पे मुझे यहाँ पे कुछ स्टफ काइंड ऑफ बनाना है, कुछ बना लो, अभी कर लेते हैं। ये देखो, पहले तो टॉप लेयर पे क्लिक कर देना, और जो भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, यू कैन गो विद इट लाइक दिस। स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक को ऑफ कर देते हैं। और इसको आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है एलिमेंट्स को लाइक दिस। जो कुछ भी बन रहा है ये टॉप लेयर या मास्टर पेज का हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हर पेज पे नजर आने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, तो ये देखो, और ये सारा कुछ आपका बन गया एक पेज के लिए। एक पेज का मतलब मास्टर पेज के लिए, और मास्टर पेज का मतलब सारे पेजेस के लिए। यहां तक कोई क्वेश्चन हो पूछ लो। और ये अब सारे का सारा सेगमेंट मैंने अंडर टॉप लेयर ऑन किया है। गो के मैंने नीचे भी ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो ये मना थोड़ी करेगा वो तो आपकी मर्जी है, आप इसको थोड़ा सा प्लान करके कर लो। अब अगर आप इधर ऑन ऑफ करके देखना चाहो, यू कैन सी, तो सारे ऑब्जेक्ट इकट्ठे आ रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं ये। और इसी तरह ये भी है, ऑन ऑफ, बॉटम वाले। ठीक है। लेकिन एक आपने इसका रिजल्ट देखो, ये सारे पेजेस पे है। पेज 2 पे भी मिलेगा, पेज 3 पे भी मिलेगा, पेज 4 पे भी मिलेगा, पेज 5 पे भी मिलेगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी मास्टर पेज की। इसका मतलब अगर आप कोई किसी आप कंपनी में हो, और वो कंपनी आपको कहती है कि मुझे कुछ पेजेस आपने रखने हैं, बनाने हैं, जिसमें लोगो हर पेज पे आए, टाइटल हर पेज पे आए, बॉटम पे आपके कॉन्टेक्ट्स आ जाएं, और कुछ अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट कर दो, और वो ये डिज़ाइन आपके जो आपने रेडी किया है ये आपके सारे पेजेस पे आना चाहिए। तो गो विद मास्टर पेज। जब ये आपकी चीज कंप्लीट हो गई है, तो आपको इंडिविजुअल पेज पे जो कंटेंट चाहिए, जो आपका बॉस कहता है यार इंडिविजुअल पेज पे ये लगा दो, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं जो सेम पे चाहिए, जो सेम पे चाहिए वो मास्टर पेज के अंदर रख दो, जो अलग अलग चाहिए वो उस पेज के ऊपर जाके क्लिक करके रख दो। बस इतना सा काम है। ठीक है, तो वो काम करते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गई। अब मैं एक और काम करता हूँ। आपको गाइड्स का पता लग गया, आपको लेयर्स क्रिएट करने का और उसके अंदर पॉपुलेट करने का भी पता लग गया। आपको एक चीज जो यहाँ पे डेस्कटॉप नजर आ रही है, इसका रोल क्या है वो बताने लगा। डेस्कटॉप, ये भी एक ऑप्शन होती है इसके अंदर। डॉक्यूमेंट ग्रिड तो आपकी डॉक्यूमेंट्स की ग्रिड्स को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट ग्रिड ऑन ऑफ करना चाहिए, डॉक्यूमेंट ग्रिड है, हर पेजेस पे नजर आएगी। ठीक है ना, क्योंकि आपका मास्टर पेज क्या मतलब हर पेज। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट ग्रिड को ऑन करना चाहो, ग्रिड ऑन कर लो। बाद में आपको कुछ बनाना होता है डिटेल में यहाँ पे कुछ, तो वो आप ग्रिड्स इसलिए ऑन करते हो। ठीक है, ग्रिड नहीं चाहिए, इसको ग्रिड को ऑफ ही रहने दो। एक तो ये मास्टर पेज पे ग्रिड का मतलब है हर पेज के ऊपर ग्रिड नजर आएगी। हर पेज की लेयर भी आपने ऑन कर दी, गाइड्स के भी सेटिंग कर दी फॉर ऑल पेजेस। अब मैं डेस्कटॉप के बारे में बताने लगा, जो चीज अभी तक मैंने मास्टर पेज में डिस्कस नहीं की वो बताने लगा। ये डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है?
डेस्कटॉप पे आप ऐसा कंटेंट रखते हो जो हर पेज पे आपको अगर रिक्वायर्ड हो तो इससे इस्तेमाल कर लो, उसको यहाँ पे आप ले आओ। और ये असल में डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है, मैंने आपको याद है कुछ दिन पहले कस्टमाइजेशन में डेस्कटॉप का जिक्र किया था। डेस्कटॉप किसे बोलते हैं? पेज के सराउंडिंग को। तो ये ग्रे नजर आ रहा है ना शेड, ये डेस्कटॉप, ये पेज है, ये डेस्कटॉप है। इसका मतलब है डेस्कटॉप पे आप ऐसी चीज रख सकते हो जो हर पेज पे विजिबल होती है। अगर आप रखना चाहो ऐसा कंटेंट जो हर पेज पे आपको चाहिए, उनको आप डेस्कटॉप के अंडर पॉपुलेट कर। जैसे मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट एक काम करना है। काम ये करना है मुझे, इसमें एक कंटेंट लिखना है, www www.mychannel.com, एक कंटेंट लिख दिया मैंने। अब गौर करो, ना तो ये लेयर है, ना ये गाइड है, ना ये डॉक्यूमेंट ग्रिड है, ये किसके अंडर आ गया? ये देखो, ट्री में, हायरार्की में किसके अंडर आ गया? डेस्कटॉप के अंडर आ गया। और इसको फायदा क्या है यहां पे रखने का, मैं बताता हूं। ये देखो, मुझे बाज पेजेस पे ये चाहिए, बाज पे नहीं चाहिए, तो मैं ऐसा कंटेंट जो बाज पे चाहिए, बाज पे नहीं चाहिए, उसको मैं रख लूंगा जनाब डेस्कटॉप पे। क्या रख लूंगा? डेस्कटॉप पे। जब मुझे चाहिए होगा मैं इसको डेस्कटॉप से उठा के अपने पेज पे ले आऊं, जब चाहिए होगा। और जरूरी नहीं कोई टेक्स्ट हो, कुछ शेप्स भी हो सकती हैं, लाइक ये शेप्स बना लेता हूं मैं, सिंपल सी। और ये मैं कहां पे बन रही हैं? ये मास्टर लेयर के अंदर नहीं, मास्टर पेज के इनसाइड डेस्कटॉप पे बन रही है। और डेस्कटॉप पे आमतौर पे ऐसा कंटेंट रखते हैं जिसको आपने, अगर आपको रिक्वायर्ड हो, यूज करना चाहिए तो कर लो, नहीं करना ना करो। ये देखो, मैं मिसाल के तौर पे कंटेंट यहां पे बना दिया, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, मैं एक और काम करता हूं, डेस्कटॉप को ही क्लिक किया हुआ है और देखो मैं क्या कर रहा हूं, कुछ इमेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूं। कुछ इमेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूं। ये इमेजेस ही है ना, ये कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, दो, तीन और एक, चार। ये मुझे चाहिए, जब चाहिए हो मैं डेस्कटॉप से उसे अपने पेज पे ले आऊंगा। ये देखो, एक, दो, तीन, चार। अब अगर आप गौर करो, डेस्कटॉप पे मैंने टेक्स्ट भी रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे मैंने शेपों से बनाया हुआ एक डिजाइन भी रखा हुआ है, और डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस भी रखे हैं। ये सारे डेस्कटॉप पे। अच्छा, ये अब आपको दिखेगा कहाँ? ये हर पेज पे दिखेगा, ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप का हिस्सा है, पेज का हिस्सा नहीं है, डेस्कटॉप का हिस्सा है। पेज का हिस्सा बनाना हो, उस स्पेसिफिक पेज का बनाना, तो इस पे क्लिक कर दो। अब आप गौर करो, पेज वन पे जाता हूँ, अब तब भी डेस्कटॉप के कंटेंट दिख रहे हैं, पेज थ्री पे जाता हूँ तब भी डेस्कटॉप के कंटेंट दिख रहे हैं, उसी तरह दिख रहे हैं जिस तरह पेज के कंटेंट दिख रहे हैं, ऐसे। तो डेस्कटॉप पे ऐसी चीजें रखी जाती हैं, जब जरूरत पड़े उनको लेके अपने पेज पे रख दो, जब जरूरत नहीं है उसको वही रहने दो। मिसाल के तौर पर मुझे इस पेज के लिए जरूरत थी, अपना पेज नंबर 5 के लिए इसकी जरूरत थी, ले आते हैं, ये लो। और वहां पे भी रहे तो यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, आया, उस पेज पे आ गया, ठीक है, उस पेज पे आ गया। अच्छा, मैं एक चीज थोड़ी सी इसको करेक्शन कर लो, अंडू कर देता हूँ। आपने करना ये था कि डेस्कटॉप तो क्लिक किया, डेस्कटॉप के कंटेंट तो नजर आ रहे हैं, अब ये देखो डेस्कटॉप के कंटेंट में ऑन ऑफ करने लगा हूं। किसी पेज पे कोई फर्क पड़ रहा है? सिर्फ वो डेस्कटॉप की वैल्यूज ऑन ऑफ हो रही हैं, जो कि साइड पे है, वो देखो। और इसकी हमें जरूरत जब पड़ेगी, इसको ऑन करूंगा, अपना डाटा यहां से उठाऊंगा और काम खत्म। डेस्कटॉप का यही फायदा है। डेस्कटॉप का वह फायदा है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कॉमनली आपने कहीं कहीं इस्तेमाल करने, कहीं नहीं करने, वो डेस्कटॉप पे रख लो। जब जिस पेज पे चाहिए उस पेज को सामने लाओ, उसके एक्सपैंड करो, उसकी लेयर में जाओ, उस कंटेंट को उठा के यहां रख लो, राइट क्लिक। अब ये इस पेज पे नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ किस पेज पे नजर आएगा? पेज वन पे, क्योंकि इस वक्त आपने पेज वन की लेयर पे
ऐड किया है। दूसरे पेज पे नजर आएगा नो, चेक कर लो। तीसरे पेज पे नजर आएगा नो, चौथे पेज पे नो, पांचवे पे भी नहीं। सिर्फ पहले पेज पे जब जब आओगे आपको ये दिखेगा। ये आया किधर से है? आपको किसने हेल्प की है? किसने आपको ये फैसिलिटी दी है? डेस्कटॉप ने। अच्छा, इस डेस्कटॉप पे पेज नंबर 2 पे चलता हूं, जरा गौर कीजिएगा। पेज नंबर 2 पे अगर आप स्टूडेंट देखो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो क्या है? वो मास्टर पेज का हिस्सा है। इस पे बजाते खुद इसकी लेयर पे कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैंने इस पे क्लिक करने के बाद इस डिजाइन को उठाया और इस डिजाइन को आपने यहां करके इस्तेमाल करना था इस जगह पे, राइट क्लिक करूंगा। अगर आपने राइट क्लिक नहीं किया तो याद रखें ये डेस्कटॉप से यहां मूव हो गया है। क्या हुआ? डेस्कटॉप से यहां मूव हो गया है और डेस्कटॉप में से ये डेस्कटॉप नीचे है। मैंने क्या किया? मूव किया है, नॉट कॉपी किया है। समय बाद इसका फायदा पता क्या होता है कि आप सारी चीजें रख लेते हो साइड पे डेस्कटॉप पे। जिस पेज पे जो चीज चाहिए मूव कर लो, मूव कर लो, मूव कर लो। एक टाइम ऐसा आएगा डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं होगा। एक तो ये हो सकता है। इसका मतलब है आपको अपने कॉरल के पेजेस के ऊपर जो जो चीजें चाहिए हों उन 10 पेजेस पे या 50 पेजेस पे वो डेस्कटॉप पे एक दफा रख छोड़ो। जिस पेज पे जो चाहिए उठा के रख दो, बजाय आप बार बार जाओ इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट, एक ही दफा सारी लाइनअप कर दो। जिस पेज पे जिसकी जरूरत हो डेस्कटॉप पे उठा के वहां मूव कर दो। मूव भी हो सकता है और अगर उसकी आपको प्रेजेंट दूसरे पेज पे किसी और पेज पे भी चाहिए तो मूव नहीं करना बल्कि उसको ड्रैग करके राइट क्लिक कर देना, उधर भी पड़ा रहेगा और इस पेज की करंट लेयर पे भी आ जाएगा। क्या मेरी इस बात को सब लोगों ने पिक किया? क्या आपके लिए आसानी हो रही है या मुश्किल हो रही है? जब आपके पास नंबर ऑफ पेजेस हो, बुक्स हो, मैगजीन्स हो, वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटी छोटी बात को अगर आप मेरी पिक कर रहे हो कि वाई मास्टर, आज की डेट के बाद आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चला जो कि आज तक नहीं पता था। देखो, सिंगल पेज बनाना मसला नहीं होता। जब एक बुक बनानी होती है या कोई 50-100 पेजेस का मैगजीन बनाना होता है, वहां पे आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। अगर ये ना होती ऑप्शन मास्टर पेज, तो आपको कितना मुश्किल हो जाता काम करना। कब कब? जब जब आपको सेम कंटेंट हर पेज पे चाहिए, जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की कलेक्शन पड़ी हो और हर पेज की डिमांड डिफरेंट डिफरेंट हो, जब आपको पेज नंबर भी लगाना हो। अभी तो मैंने पेज नंबर लगाने नहीं थे, बताया कि हर पेज में नंबर भी लग जाता है। लगाएं, पेज के ऊपर नंबर भी लगाते हैं। अब ये देखो, वो जो डिजाइन था वो सिर्फ पेज नंबर 2 का हिस्सा था ये वाला, तो वहां से ट्रैक करेंगे हमारे यहाँ। तो इसका मतलब अगर इसको भी रखना है, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट? क्लिकिंग पॉइंट क्या है आपका? आपने अगर इसको पेज नंबर 2 पे वो www वाला कंटेंट यहां पे लेके आना है तो पेज नंबर 2 को पहले आप जाके लेयर को क्लिक कर दो जिसका हिस्सा इसको बनाना है। फिर ये डेस्कटॉप का अवेलेबल कंटेंट ये वाला है, इसको ड्रैग करके यहां पे जब आप रिलीज करने लगे हो, रिलीज करते वक्त अगर तो आपने विदाउट ये जस्ट मूव ही करना है तो वहां से डेस्कटॉप से निकल जाएगा वो एलिमेंट। एक डॉक्यूमेंट, एक सॉरी मास्टर पेज के अंडर डॉक्यूमेंट सॉरी डेस्कटॉप की ऑप्शन में से निकल के यहाँ पे मूव होने लगा। क्या ये चाह रहे हो? या इसको बार बार बाद में फ्यूचर में भी किसी और जगह भी चाहिए तो राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक तो आपको पता है ना क्या करता है कि एक्चुअल कंटेंट अपनी जगह पे पड़ा रहता है। अपनी जगह क्या है इस वक्त इसकी? डेस्कटॉप। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मूव होगा। अभी आप देखो ये दो जगह पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट दो जगह का हिस्सा है। एक डेस्कटॉप का हिस्सा है, दूसरा ये पेज नंबर 2 की लेयर 1 का हिस्सा है। ये आपको दो जगह मिलेगा, बल्कि शायद पेज 1 पे भी रखा तो 3 जगह मिलेगा आपको ये कंटेंट www जो भी आपने रखा है। इसका मतलब ये हुआ, मुझे आप में से अगर किसी को इस मामले में कोई कंफ्यूजन है पूछ लो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेयर ऑब्जेक्ट एंड मास्टर पेज ऑब्जेक्ट, लेयर ऑब्जेक्ट।
ये वाला जो बॉटम हाफ है ना ऑब्जेक्ट पैनल का, ये हमने आज तक नहीं किया था, आज मैंने बताया है इसका। मास्टर पेज क्या है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, गाइड्स, डेस्कटॉप, एंड थर्ड इज डॉक्यूमेंट ग्रिड। बाकी ये मैंने खुद बनाया है आपके साथ। और इसका अब फायदा ये है कि जब कोई चीज नहीं चाहिए इस तमाम पेजेस पे, एक ही जस्ट आपने एलिमेंट के आगे ऊपर काम करना है बस। नहीं चाहिए, ये सब पे खत्म करना है। अब आपके लिए कंट्रोल कितना आसान हो गया। सब पे खत्म करना है, बॉटम वाला बिल्कुल कर दो, ये लो। खत्म करना है तो डिलीट करना है या वक्ती तौर पे हाइड करना है, ये भी ऑप्शन है। प्रिंट करना है या नहीं करना, ये भी ऑप्शन है। इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर आपने इसको अनेबल कर दिया तो प्रिंटिंग में आएगा, अगर डिसेबल कर दिया तो ये वाला हाफ प्रिंटिंग में नहीं आएगा। कौन सा, ये वाला। जैसे स्क्रीन से गायब हो गया, प्रिंटिंग से भी गायब हो जाएगा। ये तीन आइकन्स की समझ आइए, छोटे छोटे। हाइड, लॉक और डिसेबल और अनेबल प्रिंट। कितना मजे की ऑप्शन है कि कॉरल के अंदर आपको कितना अच्छा ऑब्जेक्ट की मैनेजमेंट सिखा रहा है। कि जब आप एक पेज के लिए रेडी करते हो अपनी प्रोडक्ट, तो एज ए ग्राफिक डिजाइनर अगर ये फैसिलिटी ना हो तो आपके लिए कितनी मुश्किल हो जाती है इसमें काम करना। लेकिन आज की इस ऑप्शन के बाद आपको काफी हद तक एक पेज की बात नहीं हो रही। इसका रोल तब समझ आता है जब कोई मैगजीन कंपोज कर रहे हो, कोई बुक बना रहे हो, वहां पे इसका रोल समझ आता है। बात पिक की है, वहां पे आपने इसको यूज करना है, अदर केस में नहीं करना। ठीक है, सिंगल पेज में क्या करना है। अच्छा, जहां तक स्टूडेंट्स पेज की बात है, अभी तक मैंने पेज नहीं सिखाया आपको कि पेज भी बनता है। पेज कैसे बनता है, सॉरी पेज नंबर कैसे लगता है। अब आपकी मर्जी है, पेज नंबर इधर लगाना है, पेज नंबर इधर लगाना है, पेज नंबर सेंटर में दिखाना है। आप ये भी काम कर सकते हो कि मैं एक ऐसी पिक्चर लेके आना चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी का लोगो है, वो मैं इस पेज के सेंटर में बिग साइज में दिखाना चाह रहा हूँ। या कोई इमेज है, ठीक है, कोई इमेज है, उसको बिग साइज में सेंटर में हर पेज पे दिखाना चाह रहा हूँ। क्या करना चाहिए मुझे, हर पेज पे आए इमेज या लोगो, क्या करूं। वो लोगो को आप लेके आओ, लेकिन लाने से पहले मास्टर पेज को आप ऑन कर दो। ठीक है, मास्टर पेज का किस लेयर का हिस्सा बनाना है वो बता दो। मिसाल के तौर पे आपने इसको टॉप मास्टर लेयर का हिस्सा बनाना है। टॉप मास्टर लेयर पे आपने क्लिक कर दिया। इसके अंदर अब है क्या क्या स्टूडेंट्स, ये काफी सारे ऑब्जेक्ट पड़े हैं, ये देखो। ये पॉलीगॉन्स भी हैं, फिर ये रेड वाले भी हैं, फिर आर्टिस्टिक है रेक्टेंगल, ये ऊपर वाली ये इसका हिस्सा है। अगर आपको इमेज लेके आना है हर पेज पे चाहिए, आपने उसको उस लेयर को एक्टिव कर दो। और एक्टिव करने के बाद वो लोगो जो आपको हर पेज के सेंटर में बिग साइज में चाहिए और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मैंने लास्ट टाइम सिखा दी थी आपको। वाटर जैसे बोलते हैं वाटर मार्क, लाइट फेडेड ऑब्जेक्ट चाहिए, इंसर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक लोगो है, हम एज ए लोगो ट्रीट कर लेते हैं यहाँ पे। चले इसी को ले लेता हूँ, ये हम समझते हैं ये लोगो है हमारी कंपनी का। ठीक है, ये आ गया। अब आप चाह रहे हो ये हर पेज पे आए, ऊपर लगाना है या सेंटर में लगाना है, साइज और बड़ा कर दूं। ये हर पेज पे चाहिए, क्या ये हर पेज पे आ रहा है, क्या कहते हो, हर पेज पे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। क्योंकि आपने इसको, हाँ जी, चेक कर लो हर पेज पे आ रहा है या नहीं आ रहा। इन दोनों के पेज में क्या कंटेंट का डिफरेंस है बता सकता है, पेज वन और पेज टू में कंटेंट वाइज किस चीज को डिफर कर रहा है। ये वाला हिस्सा, यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐसे ही है ना, लेकिन ये हर पेज पे आ रहा है। अगर आपको कहा जाए यार इसको थोड़ा सा फेड कर दो, तो क्या करना चाहिए, वो भी आपने सीखा था, ट्रांसपेरेंट। क्या ख्याल है, हो नहीं जाएगा काम। आप इसके ऊपर अपना कोई कंटेंट और रखना चाह रहे हो, लेकिन इसको चाह रहे हो थोड़ा फेड हो जाए, तो ट्रांसपेरेंसी ये। और उसमें आपको मैंने बोला था यूनिफॉर्म, याद है, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम दिस वन, फाउंटेन भी कर सकते हो, ये वेक्टर भी है, ये बिटमैप भी है, टू कलर भी दे सकते हो और टेक्सचर भी दे सकते हो। ये जी हो गया।
अगर आप चाह रहे हो नहीं सर थोड़ा सा और कम करते हैं, लो यहां से कर लो, यहां से कर लो, हो गया। और ये अब हर पेज पे हुआ कि नहीं हुआ? हर पेज भी होना है ना इसने। तो आज आपको एक चीज की समझ आई होगी कि मास्टर पेज के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। ये देखो, जैसे ये कवर पेज का मतलब फ्रंट पेज, मेन पेज। ये जैसे एक ये बना हुआ है, जिसमें क्या होगा कवर पेज में कि कोई कंपनी का लोगो हो सकता है, टाइटल हो सकता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, और नीचे अपनी डिटेल वगैरह दे सकते हो। ये कवर पेज है। एक ये देखो, फिर एक और देखो, एक और कवर पेज देखते हैं। ये कवर पेज है। यहाँ पे आप अपना जो प्रोजेक्ट का नाम है, असाइनमेंट है, यहाँ पे अपनी डिटेल दे दीजिएगा नीचे। अगर किसी कंपनी का वेबसाइट होती है वो दे सकता है, कोई ईमेल है वो दे सकता है, तो अपना नंबर है वो दे सकते हो आप लोग। ठीक है, एक और कवर पेज देखो, वो फोटो छोटो लगानी है, जैसे ये फोटो लगी हुई है, यहाँ पे आपकी कोई डिस्क्रिप्शन हो सकती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल वाइटल और आपकी इंफॉर्मेशन। ये कवर पेज। एक और कवर पेज देखो, ये सारे कवर पेजेस हैं। ये देखो, सादा सा कवर पेज। कवर पेज एक सिंपल सा पेज होगा, जिसके अंदर आप अपने बारे में बताओगे कि आप हो कौन, क्या नाम है आपका, ठीक है, क्या ईमेल है आपकी, ये सबमिशन किस डेट पे करवा रहे हो उसकी डेट, प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट की सबमिशन की डेट। तो आप इसको एक सिंपल सा पेज, फ्रंट पेज बना के बाकी पेज जो मैंने आपको बोले हैं वैसे आपने बनाने। ठीक है, वो चाहे आप जिस मर्जी फील्ड इंडस्ट्री के पेजेस बना लो, वो आपकी मर्जी है, वो मैं आपके लिए ओपन छोड़ दिया। हाँ, तो और किस में बनाने? ना 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 ना, इसमें तो बनाइए, सैंपल दिखा रहा हूँ आपको। बार बार पूछते हैं सर कवर पेज होता क्या है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या। अब ये देखो, ये कवर पेज सादा सा ब्लैक पूरा कवर पेज, बाउंड्री शाउंड्री लगा के वो तो आप लगा सकते हो, उसने साइड पे ग्रे बाउंड्री लगाई, आप रेड लगा लो और कोई लगा दो। कवर पेज का मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो बता रहा हूँ। टाइटल क्या है प्रोजेक्ट का, प्रेजेंटर कौन है, आप अपना नाम दे दो, जैसे ये नीचे अपना नाम वगैरह दे के ईमेल वगैरह दे देना, अपना कॉन्टेक्ट दे देना, या प्रोजेक्ट टाइटल लिख देना। ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप इन पाकिस्तान, हिस्टोरिकल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, इस तरह करके कुछ भी जो प्रोजेक्ट आपका बना रहे हो उससे रेलेवेंट टाइटल आपने दे देना है। जैसे एक और यहाँ पे मैं सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, कवर पेज नंबर आपको दिख रहा होगा साइड पे। जरूरी नहीं पेज नंबर टॉप या बॉटम पे हो, आप जहां मर्जी डिस्प्ले करवा लो, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाने लगा, ये देखो इसमें पेज नंबर नहीं लगा हुआ। जो मिसिंग चीज है जो अभी तक आपको नहीं सीखी है, वो पे नंबर नहीं सीखा आपने। सब पे नंबर बताएं वो कैसे लगता है, पे नंबर कैसे लगता है वो देखो। मास्टर पेज भी रहना है आपने, ठीक है। और अगर उसको किसी लेयर का हिस्सा बनाना है मास्टर पेज की, तो मास्टर पेज की उस लेयर पे भी क्लिक कर देना। मिसाल के पे टॉप पे लगाना है पेज नंबर, मिसाल के तौर पे बॉटम पे लगाना है, बॉटम पे लगाना है बॉटम क्लिक कर दो। टॉप पे मैंने इधर लगाना है इस जगह पे, ठीक है। टॉप लेयर को ऑन कर देते हैं। ये ऑन करने का कोई इसका वो डायरेक्ट वास्ता नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये जो मैंने पेज नंबर लगाया था ये किस लेयर का हिस्सा बनाया था। कल को अगर उसमें कोई चेंजेस करनी हो तो आपको पता हो मैंने किधर जाना है, कहाँ पड़ा हुआ है। इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेयर कौन सी है। ठीक है, चूंकि मैंने ये प्लान किया कि मुझे टॉप वाले हिस्से में लगाना है मास्टर पेज के, तो मैं टॉप मास्टर लेयर पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे जाके स्टूडेंट्स आपने जाना है लेयर, लेआउट में, और ये लिखा हुआ है ऑप्शन की। अब आपको थोड़ी सी सेंस बन रही होगी तीनों की जो इस वक्त दिख रही है, बल्कि एक नीचे भी है, इवन, सेकंड लास्ट ऑड, थर्ड लास्ट ऊपर से सेकंड, ऑन ऑल पेजेस। और एक और ऑप्शन है ऑन एक्टिव लेयर। अभी मुझे क्या रिक्वायर्ड है, आई वॉन्ट टू पुट पेज नंबर ऑन ऑल पेजेस। तो मेरे ख्याल में राइट नाउ बेस्ट ऑप्शन इज दिस वन, ऑन ऑल पेजेस, क्लिक कर दो। और मजे की बात है बाय डिफॉल्ट एक लेयर बनती है, खुद ही बनाता है, और उस को लेयर को मास्टर पेजेस के अंडर बना देता है, और उस लेयर का नाम भी खुद ही रख देता है। इसका मतलब ये हुआ वो आपको किसी लेयर का हिस्सा नहीं बनाता बल्कि उसकी सेपरेट लेयर बना देता। क्या उसने टॉप मास्टर, बॉटम मास्टर, नो। अगर आपने क्लिक भी किया हुआ है तो वो फिर भी
ऑन ऑल पेजेस की वजह से उसको कहता है मैं एक सेपरेट लेयर को इसको बना देता हूँ। अच्छा, इसको करने की वजह वो आपको कहता है इसको किसी लेयर का हिस्सा ना बनाओ, ये एक सेपरेट लेयर के तौर पे आप इसको रखा करो। फायदा इसका ये है कि कभी आपको पेज नंबर नहीं रिक्वायर्ड हो तो इस लेयर को गायब कर दो, खत्म हो गई बात, पेज नंबर गए। और आपने सिर्फ पेज नंबर ही लगाना है या इसके राउंड सर्कल लगाना है, बॉक्स लगाना है, पॉलीगॉन बनाना है, या कोई टेक्स्ट भी लिखना है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, कैसे? ये देखो, इसका नाम रख देते हैं अगर आप मुनासिब समझो, इसका नाम रख देते हैं पेज नंबर लेयर। क्या ख्याल है भाई? कल को आपने कोई 400-500 पेजेस बनाने हैं, बुक बनानी है, तो अगर नाम होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि ये लेयर इसलिए बनाई गई थी। वैसे तो कंटेंट से आइडिया हो ही जाएगा। ये लो, साइज बड़ा कर दूं, कलर चेंज कर दें, क्या इसके साथ टेक्स्ट भी लिखना है? इसी लेयर पे क्लिक किए रखो और यहां पे साइड पे लिख दो, या जो भी लिखना है साइज वाइज कर लेना, मूव करके यहां रखना है सर्कल। ये लो, कॉलन भी लगाना था, लगा देते हैं, टेक्स्ट लेयर है, क्लिक, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिख लो। ये देख रहे हो, ये अलग है, ये नंबर अलग है। नंबर को क्लिक करो, साइज वाइज करना है, प्लेसमेंट करनी है, जैसे आप मुनासिब समझो ये कर लो। और करने के बाद इनको अब आप देख सकते हो, क्योंकि ऑल पेजेस हैं तो ये हर पेज पे मिलेगा। ये समझ रहे बात को? और अगर आप समझो कि सर इसका नंबरिंग स्टाइल चेंज हो सकता है, मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे रोमन में 1 2 3 चाहिए, मुझे 1 2 3 रोमन में भी नहीं चाहिए, मुझे एबीसी चाहिए, कोई मसला नहीं, आप नंबरिंग का स्टाइल चेंज कर दो। कैसे? यहां से क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर सेटिंग्स, ये है जी वो सेटिंग्स। क्या पेज नंबर 1 पे 1 ही चाहिए, या पेज नंबर 1 की बजाय आपने 5 से स्टार्ट करना है नंबर? 5 से हो जाएगा स्टार्ट। ये देखो, स्टार्ट एट नंबर, दो चीजें अलग अलग हैं, बल्कि तीन हैं। कहां से स्टार्टिंग नंबर ले? वैसे तो पेज नंबर 1 है तो 1 ही होना चाहिए ना, लेकिन अगर आप चाहो इसको डिफरेंट नंबर दे सकते हो। और किस पेज से स्टार्ट हो, ये नंबर जो आ रहा है किस पेज से स्टार्ट हो? आमतौर पे देखो, सीधी सी बात है, पहला पेज होगा आपका एक ऐसा पेज, सेपरेट पेज, जो टाइटल कवर पेज होगा। कवर पेज पे नंबर आपने नहीं देना। आप 2 मिनट के लिए समझ लो, पेज 1 जो है वो कवर पेज है। 2 मिनट के लिए ये समझ लो, यहां मैं चले कर ही देता हूं, समझना क्या है। ये लो, ये पेज नंबर 1 ही है ना, ये लो। और याद रखना, ये जो आपने पेज नंबर बना, ये पेजेस वगैरह आपने अभी नंबरिंग दे दी है। अगर मैं इससे पहले वाला, ये पेज नंबर 1 जिस तरह भी है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, मुझे एक नया पेज चाहिए, तो आपको पता है न्यू पेज यहां से प्लस पे आइकन पे क्लिक करके आ जाता है। और ये पेज नंबर 1 अब ये बन गया है। पहले कितने पेज थे? 5, अब कितने हो गए? 6। अब 6 हो गए। अब आपने करना क्या है, आपने पेज नंबर 1 पे जाना है, पेज नंबर 1 पे जाना है। अब पेज नंबर 1 की इस लेयर को, हालांकि इसकी अपनी लेयर पे कुछ नहीं है, अब ये जो कंटेंट नजर आ रहा है ये किस लेयर का हिस्सा है? मास्टर पेज की लेयर्स का हिस्सा है, पेज नंबर भी और दो और लेयर्स, ये मास्टर पेज का लेयर। इसके ऊपर अगर आपने कुछ बनाना हो तो आप बना लो, लाइक, और इस पे आपने अपना टाइटल देना है, प्रोजेक्ट नेम, हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इन पाकिस्तान। कलर जरा चेंज कर देते हैं,
स्पेलिंग देख लेते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस के स्पेलिंग अगर आपने चेक करने हो तो यहाँ से जाके टेक्स्ट मेन्यू में जाके स्पेल चेक यहाँ पे मौजूद है। स्पेल चेक राइटिंग टूल में स्पेल चेक होता है, ये यहाँ से भी ये स्पेल चेक कर सकते हैं। हिस्टोरिकल के स्पेलिंग हाईलाइट हुए में प्रॉब्लम है, गलत है, इसको आप चेक करना है भाई। हिस्टोरिकल नहीं मिल रहा, इसको मिलना चाहिए डिक्शनरी शायद इसकी नहीं हमें बता रही। हिस्टोरिकल वो कह रहा है हिस्टोरिकल के, वो बिल्कुल ही उसको समझ नहीं आया असल में। एक काम करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ हिस्टोरिकल में मैं ए डाल देता हूँ और ओ डालता हूँ इंस्टेड ऑफ ए। मिस्टेक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस, अच्छा मतलब क्या प्लेसेस के भी स्पेलिंग गलत है। दोनों के नीचे आपको जिगजैग लाइन नजर आ रही होगी। इसे आप अगर बाज का पता क्या होता है स्टूडेंट्स, आप टाइप तो कर देते हो, आपकी प्रूफ रीडिंग जरूरी होती है। इसका मैं कलर जरा लाइट कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। प्रूफ रीडिंग जरूरी होती है ना। अब ये थोड़ी है कि आपने बस बना दिया बस उसको प्रिंट निकाल दो। नो, यू नीड टू चेक स्पेलिंग। अब ये स्पेलिंग कैसे, ये हिस्टोरिकल के भी स्पेलिंग गलत है, प्लेसेस के भी स्पेलिंग गलत है, दोनों ही गलत स्पेल लिखे हुए हैं। ये गलती आपको कौन यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, रेड लाइन ने। और इसको कैसे करेक्ट हो सकता है, टेक्स्ट मेन्यू में जाके, और टेक्स्ट मेन्यू में जाके आप राइटिंग टूल में स्पेल चेक या कंट्रोल F12 करके ये चीज देख सकते हो। आपको रिप्लेसमेंट भी दे दी उसने खुद ही, वो कह रहा है भाई ये कर दो, रिप्लेस विद दिस इज द करेक्ट वन। आपने जो लिखा है गलत लिखा है, आपको सजेशन दे देता है। और इफ यू वांट टू रिप्लेस, जस्ट क्लिक ऑन रिप्लेस। कर दूं, ये लो, ठीक हो गया, यस। बाकी को चेक करना है, यस करो। तो अगली वर्ड पे आगे रुक गया, वो कह रहा है भाई वो तो आपकी गलती थी, ये भी गलती है। अच्छा गलती है, इसको जरा देखो क्या गलती है, अगर कोई सजेशन है तो दो। प्लेसेस के स्पेलिंग मैंने जानबूझ के या अनजाने में गलत लिख दिए, स्पेल चेक। वो देखो क्या आपकी रिप्लेसमेंट दे रहा है। वो कह रहा है ये भी ये चेक कर लो, ये चेक कर लो, ये चेक कर लो। मैं समझता हूं ये ठीक थी वैल्यू, इसको रिप्लेस करवा दो। बाकी को चेक करना है, चेक किया, कोई और मिस्टेक नहीं है। इस तरह मैंने ये एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया। बड़ा साइज करना है, बड़ा कर दो पेज के हिसाब से, जैसे आप देना चाहो इसको दे दीजिएगा। अलाइनमेंट करनी है, सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन कर दो। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट भी आपके साथ है ऑप्शन, आप जैसे पसंद करो इसको दे दीजिएगा। पेज के ऊपर जब ये कर दिया तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रेजेंटेड बाय, या आप चाह रहे हो इन पाकिस्तान का थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट कर देते हैं लाइक दिस वन, या कोई और फॉन्ट लगाना चाह रहे हो आपकी मर्जी लाइक दिस वन। ठीक है, मुनासिब सा कर लीजिएगा। तो करने के बाद यहाँ पे आपने अपना नाम अलग से यहाँ पे दे सकते हो, प्रेजेंटेड बाय या प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर फरमान। ठीक है, कलर वलर दे दो सिलेक्ट करके, कलर वलर मुनासिब सा फॉन्ट लगा के आप दे दीजिएगा, प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर फरमान। और डेटेड, यहाँ पे डेटेड दे देना। आपका नाम ही नहीं लिखा, आपको किसने कहा आपका नाम है? वैसे कह रहा हूँ, आपने फरमान का है ना, फरमान का स्पेलिंग है। भाई मेरा कंप्यूटर मेरी मर्जी। ठीक है सर। हाँ, सही है, इतनी टेंशन नहीं लेते। लो जी, आई डेट क्या है, 13 दिसंबर। लो जनाब, इस तरह आप अपना एक अच्छा सा ना पेज, फ्रंट पेज। और अब मसला फरमान साहब, सेकंड पेज के ऊपर अब आपको इसकी बात समझाने लगा।
ये सेटिंग क्यों दी गई थी? ये असूल की बात है। ये पेज नंबर अब 1 इसको मैं कहना चाह रहा हूँ। हालांकि ये पेज नंबर 1 वो हो गया है जो टाइटल आपने प्रोजेक्ट का है, तो आपने अब इसको किस तरह ठीक करेंगे? मैनुअली नहीं करेंगे कि आप खुद से उसको जाके, नो, आपने जाना है सेटिंग में। और यहां पे अब आप इसको क्या कहोगे? स्टार्ट ऑन पेज नंबर 2। कहां से स्टार्ट करें? 1 से स्टार्ट करें। करें 1 से स्टार्ट, लेकिन लगाए कहां से? पेज नंबर 2 से। स्टाइल क्या दे? अगर एबीसी लोगे तो सेकंड पेज पे जो कि बी होना चाहिए था, ये ए देगा। ये 3 सेटिंग समझ आई है? और अगर आप इसको कहते हो मुझे रोमन में चाहिए, ये रोमन ले लो। 1 2 3 4 ये वाली लगेगी। लेकिन कहां पे लगेगी? क्या पहले पेज पे लगेगी? नो, ये दूसरे पेज से स्टार्ट होगा और स्टार्टिंग नंबर 1 से होगा। अगर यहां पे 100 दे दोगे, होगा वो पेज नंबर 2, लेकिन नंबर जो उस पेज पे लगेगा वो 100 लगेगा। बाद का 2 अलग अलग बुक्स की कंपोजिशन करते हैं, 1 से लेके 99 तक पेज बन गए, एक दोस्त ने बना दिए, आप उसकी कंटिन्यूटी चाह रहे हो। आपके पास जो आपके कंप्यूटर में फाइल पड़ी हुई है, वो 100 से स्टार्ट करना है नंबर, फिर दोनों को आपने जल्द करना है, बाइंड करना है। वो अलग सी चीज हो सकती है। हो सकता है 3 लोग अलग अलग ग्रुप में काम कर रहे हो, एक ग्रुप के जिम्मे पहले 50 पेज हो, अगले ग्रुप के जिम्मे 51 से 100 तक हो। तो लाइन मतलब आपके पास जो डॉक्यूमेंट होगा वहां पे आपने 51 से स्टार्ट करना होगा, उसने 1 से लेकर 50 तक कर दिया। समझ रहे बात को? पेज की सेटिंग इस तरह इसको किया जा सकता है। तो ये आप यहां से स्टार्ट एट पेज नंबर 2, सॉरी, फ्रॉम 1 एंड हुआ कि नहीं हुआ काम? ये हालांकि पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 4 है। वैल्यू के हिसाब से पेज नंबर 4 है, लेकिन नंबरिंग में वो 3 दे रहा है। सीधी सी बात है। ठीक है। तो ये सेटिंग्स, पेज सेटिंग्स और इंसर्ट पेज नंबर की जो पेज नंबर की पोजीशन स्टार्ट कहां से करें, और उसका जो नंबर टाइप है, नंबर का स्टाइल है, वो कैसे चाहिए? एबीसी चाहिए या कुछ और चाहिए? जस्ट चेंज हियर। इन्हें कंफ्यूज क्या करना? प्रिंटिंग में ऐसा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए आपको। टाइटल के ऊपर तो पेज नंबर नहीं होता आमतौर पे, तो फिर तो ऐसे ही करोगे ना, और क्या करोगे? वरना फिर पेज नंबर होगा आपका पहला बुक का, लिखा हो तो 2, कितना बुरा लगता है। टाइटल के ऊपर तो आमतौर पे पेज नंबर नहीं होता ना, कि लगाना है आपको मेरी बुक मेरी मर्जी। क्यों जी? तो ये कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन दिया उसने, आप उसको थोड़ा सा अगर अपने जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना चाहो तो आप ऑप्शन तो ना एडजस्ट करने की। अगर ना होगी तो क्या कर लोगे? अगर ना देता तो क्या कर लेते आप? परेशान होते, या मैन्युअली करने बैठ जाते कि नंबर सर मैं खुद ही लगा लेता हूँ। लगा सकते हो, हर पेज पे जाके आप क्लिक करके नंबर खुद देते जाओ। 500 है तो 1000 है, लगाओ नंबर। एक दफा तो लग पता जाएगा, लग तो जाएगा। नंबर ही लगाना है ना, जहां मर्जी लगाओ। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि इसकी प्लेसमेंट, वैसे बाय डिफॉल्ट ये बॉटम पे प्लेस करता है। नहीं, इसको ड्रैग करके आप लेफ्ट पे लगा दो, राइट पे लगा दो, ये सेंटर में लगा के ट्रांसपेरेंट कर दो, या कुछ जो दिल करता है। सर्कल के अंदर नंबर लगा दो, पॉलीगॉन बनाओ, स्टार बनाओ, उसमें नंबर रख दो, कोई मसला नहीं उसको। ये मैंने ब्रैकेट्स के अंदर भी तो नंबर रखा ही है ना, जगह बना के पोजीशन करके उसको आप करना आ बने हैं, जैसे आप प्लान कर लो। दिमाग को इस्तेमाल कर लेना बस। क्या ख्याल है? उसे आप अच्छे तरीके से, जैसे आप इस्तेमाल करके उसको अटेम्प्ट करना चाहो। आपने येलो कलर का सर्कल बनाना है, उसके अंदर नंबर को रखना है, रख दो। उसको क्या तकलीफ है? उसको कोई मसला नहीं है। ठीक है। सिर्फ आपने अपनी मर्जी से अरेंजमेंट करनी है। बस ये ख्याल रखना कि आपको मास्टर पेज का क्लियर पता हो कि मास्टर पेज, लेयर, गाइड्स, डेस्कटॉप, फर्क क्या है इसका, कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करना। इतने से अगर आप सेंस आपके अंदर आ जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल होगी आपको। ठीक है। और जहां तक आपको आज, अगर आप चाहो, इसी लैब में हम आपको अगली ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करने लगे हैं। जैसे कि, अच्छा याद है मैंने आपको एक लैब शेयर की थी ब्लेंड की,
किसी ने वो की भी है आपके अलावा? नहीं की ना? की है, चेक किया ब्लेंड। ब्लेंड करता क्या है? एक शेप को दूसरी शेप में ब्लेंड कर देता है, इतनी सी बात है। जैसे यहाँ पे मैं ब्लेंड की लैब आपको करवाता हूँ, और अब आप इस ब्लेंड की लैब को मैं किसी मास्टर पेज के ऊपर नहीं कर रहा, मैं उस स्पेसिफिक पेज पे जा रहा हूँ, लेयर 1 पे। ये लेयर 1 किसकी आ गई? अच्छा ठीक है, इसको पेज के ऊपर किया था, पेज 2 पे चलते हैं। ठीक है, पेज 2 की लेयर पे जो ये है जी लेयर, अगर आप इस लेयर के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप पेज 2 की नई लेयर बना दो। पेज 2 की भी नई लेयर बन जाती है, बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं शेडो प्रैक्टिस, ड्रॉप शेडो प्रैक्टिस। ठीक है, लेयर पेज 2, पेज 2 में न्यू लेयर, और न्यू लेयर को मैं यहाँ पे जाके नाम दे देता हूँ, लेयर को मैं नाम देने लगा हूँ ड्रॉप शेडो लेयर। लो जी, मैं इसकी इनसाइड आपको दो काम करके दिखाने लगा हूं। आप अगर चाहो, आप अपनी कोई भी हेडिंग अगर है, कोई टेक्स्ट है, कोई शेप है, आप इसका ड्रॉप शेडो दे सकते हो। ड्रॉप शेडो करता क्या है और कैसे लगता है? हर सॉफ्टवेयर में होता है ड्रॉप शेडो आमतौर पे, कॉरल हो, इलिस्ट्रेटर हो, इनमें आमतौर पे सॉफ्टवेयर में ये ड्रॉप शेडो मिलता है। करता क्या है ड्रॉप शेडो? ऑप्शन है, ड्रॉप शेडो की ऑप्शन का नाम ड्रॉप शेडो नहीं है, बल्कि इसका नाम शेडो है। इसको हम शेडो बोलेंगे, नॉट ड्रॉप शेडो। लेकिन है ये, इसमें दो तीन डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस हो सकते हैं। जैसे आप शेडो को एक्टिव करते हो, क्लिक करते हो, देखो ऊपर पैनल में आपको विजिबिलिटी होती है ये प्रीसेट्स की, ये पूरा का पूरा पैनल आ गया, ये शेडो से रेलेवेंट पैनल है। करता क्या है चेक करो, ये आपने चूंकि टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है, इसके प्रीसेट्स देखो। प्रीसेट नंबर 1, फ्लैट टॉप राइट, शेडो आ गया, चेक कर लो, ये शेडो है, ये शेडो है। शेडो का कलर चेंज करना, यहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज कर लो, या यहाँ से ड्रैग करके कलर इसके अंदर ड्रॉप कर दो, एक ही बात है। जो भी कलर शेडो का रखना है आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो, यही समझ आई, यहाँ से कर लो, एक ही बात है। जो शेडो का कलर चाहिए वो आप शेडो का कलर यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। शेडो, और शेडो की अगर आप डिस्टेंस, इस वक्त आपने प्रीसेट ये वाला ऑन किया है, इसका नाम क्या है? फ्लैट टॉप राइट। ये बने बनाए शेडो की डायरेक्शन अवेलेबल है, आराम से इसको हम पकड़ के हैंडल को दाएं बाएं खुद भी कर सकते हैं। लेकिन आपको कह रहा है इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हो, ये ऑप्शन देता हूं आपको, ये देखो जिस तरह सैंपल में दिख रहा है शेडो की प्रेजेंस वहां पे होगी ग्रे की तरह, ये देखो। जो आप से रेलेवेंट बनता है ऑप्शन वो ऑन कर दो बस। ये वाला है, इसमें इस तरह ड्रॉप करेगा इसका, ये पर्सपेक्टिव के नाम से है। क्या नाम है इसका? पर्सपेक्टिव टॉप राइट। ये पर्सपेक्टिव टॉप, और ये बॉटम है, ये बॉटम है, ये देखो। अब आपको कैसा चाहिए जी फरमान साहब? जैसा आपको शेडो चाहिए वो ऑन कर दो, स्टाइल है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से। ये सारी ऑप्शन यहां तक जो है ना, ये शेडोज की है। इसके बाद जो है अगली ऑप्शन स्टार्ट होती है। बाद अगर आपको इस तरह का शेडो चाहिए होता है, ग्राउंड के ऊपर ले डाउन होता हुआ, ठीक है, इस तरह का शेडो अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। जहां तक इसकी शेडो की कलर का मामला है, कलर आपको मैंने बोला दो तीन तरीकों से आप कर सकते हो। एक तो ये ब्लैक बॉक्स जो नजर आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉप कर दो कलर। दूसरा, इसको क्लिक करके यहां से आप कलर जो भी देना चाहो यहां से भी दे सकते हैं, जो कलर देना चाहो। जरूरी नहीं, वैसे तो शेडो का कलर यही में से होता है, ये ग्रे में से बाय डिफॉल्ट तो यही होता है। लेकिन अगर आप कलर सेट करना चाहो शेडो का, वो किया जा सकता है। और मजे की बात है, जो शेडो की अगर आपने इसको स्ट्रेच करते हो, खींच भी सकते हो इसको पकड़ के, ये ऐसे क्लोज भी लेके आ सकते हो ऐसे। ये अब आपकी मर्जी है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो ऐसे, यहां से। और इसकी प्रेजेंस को भी आप प्रोमिनेंट कर सकते हो ऐसे। प्योर आ गया। शेडो आमतौर पे प्योर कलर नहीं होता, लाइट डल सा हुआ होता है, ब्लर सा हुआ होता है, तो यहां से कर लेना जितना करना चाहो।
ये स्लाइडर आप यहां से इस्तेमाल कर लो ऐसे, या यहां से कर लो, एक ही बात है। ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी इधर से कंट्रोल कर लो, ये लो 100, प्योर विजिबिलिटी, लाइट, डार्क, यू कैन डू इट। इधर आने की जरूरत ही नहीं, खत्म हो जाती है जब ये आप यूज कर लेते हो। एक ही बात है, आपकी मर्जी है कि आप यहां से सेट कर लो या यहां से इनके थ्रू कर लो। डायरेक्शन जहां तक चेंज करनी है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाती है अगली ऑप्शंस की तरफ आ जाओ। ये फेदर है, फेदर का मतलब है ब्लर करना। अगर आप देखो, मैं इसको जरा प्योर करता हूं कलर। फेदर क्या करता है, ब्लर करता है। ये ब्लर करने लगा हूं। और फेदर आपको याद होगा, फेदर हमने फोटोशॉप में भी किया था। फेदर करता क्या था, आपके एजेस को सॉफ्ट करता था। ये एजेस के ऊपर काम करता है, एजेस को सॉफ्ट करता है। और अगर आप इसको भी देखना चाहो यहाँ पे, ये देखो, ये एजेस देख रहे हो शेडो के, फेदर कर दो, ये फेदर है, समझ रहे हो, ब्लर करता है। और अगर आप इसको बिल्कुल वैसे ही देखना चाहो, ये फेदरिंग मैंने खत्म कर दी, ये बिल्कुल आपका क्रिस्प शेडो नजर आ रहा है। फेदर ब्लर करता है, ओपेसिटी उसकी प्रेजेंस को लो करता है। ये फर्क है, कंफ्यूज ना होना। फेदर और ओपेसिटी आमतौर पे लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं। फेदर आपके एजेस को सॉफ्ट करता है, जो कि बड़े हार्ड एजेस हैं इस वक्त, ये यहां से कर लेना, ये फेदर है। जितना आप मुनासिब समझो फेदर की ऑप्शन को आप ऑन ऑफ कर लेना ऐसे, ब्लर वगैरह करने के लिए। जबकि ये ओपेसिटी के लिए होता है। वैसे फेदर बाय डिफॉल्ट ये 1 के करीब होता है, ठीक है, ये तकरीबन 1 के करीब होता है। जबकि ये आपके ओपेसिटी को डाउन करता है। वो तो ब्लर कर देता है ना, ये ब्लर नहीं कर रहा, ये उसकी प्रेजेंस कलर को वाइट की तरफ लेके जा रहा है, वाइटनेस बढ़ा रहा है। जो भी कलर है, ब्लू है या जो रेड है, उसकी कलर को लाइट कर रहा है, जबकि ये ब्लर कर रहा है। ये तो आपकी मर्जी है कैसे दिखाना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट को अपनी स्क्रीन के ऊपर, समझ बात को। तो ये है जी ऑप्शंस रेलेवेंट टू योर शेडो। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन के ऊपर विजिबल इसलिए करना चाह रहा हूं कि डायरेक्शन, अगली ऑप्शन भी देख लो इसके साथ वाली, डायरेक्शन। डायरेक्शन देने के लिए, जो कि डायरेक्शन मैंने आपको माउस के साथ भी मैंने इसको दाएं बाएं लेके जा सकता हूँ, यहां से भी लेके जा सकता हूँ। इनमें से प्रीसेट अपनी मर्जी से ऑन कर लिया करें। ये मैंने प्रीसेट ऑन कर दिया। और प्रीसेट ऑन करने के बाद ये जो मैं इसको डायरेक्शन दे रहा हूँ, ये देखो इधर ले गया, इधर ले गया। ये यहां से भी कर सकते हो, ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ऑफसेट इसे बोलते हैं, डिस्टेंस करने के लिए। और ये आपका इसका डिस्टेंस वर्टिकल है, ये देखो यहां से करना चाहे। वैल्यू चेंज हो रही है, वो देख रहे हो ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है। एक ऑफसेट है, इधर लेके जाना चाह रहे, इधर लेके जाना चाह रहे, जो पसंद करते हैं वो ऐसे कर लेते हैं, आसानी अगर समझे तो ऐसे कर लें। वेरी क्लोज टू द सब्जेक्ट भी रख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल नीचे नीचे उसके। और यहां तक कि इसको बिल्कुल इसके बिलो भी लेके आ सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, मतलब वो फिर आपको नजर ही नहीं आ रहा, सीधी सी बात है, बिल्कुल उसके ग्राउंड के साथ ही मैच कर गया। तो इसको आप डायरेक्शन यहां से कंट्रोल कर लें ऐसे, जितना बाहर निकालना है शेडो, नीचे करना है ऊपर करना है। उम्मीद करता हूं आपको इसकी भी समझ आ गई है। ठीक है जी, ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, ये आपको अलाउ करती हैं। और अगर आपको शेडो बाल का नहीं चाहिए होता है, क्लियर कर लिया करो यहां से, खत्म। दोबारा लगाना है, चाहे प्रीसेट के थ्रू लगा लो, चाहे आप शेडो के टूल को एक्टिवेट करके स्टूडेंट्स, इसको एक्टिवेट करके यहाँ पे माउस में देखो, ये माउस पॉइंटर भी शेडो का माउस पॉइंटर है। अभी शेडो मैंने ऑन नहीं किया, आप इससे भी कर सकते हैं। ये देखो, ऑब्जेक्ट पे जाओ, बाउंड्री पे ड्रैग करना शुरू कर दो जिस तरफ जाना है, इससे भी शेडो आ जाता है। और अगर आप कोई ऑब्जेक्ट भी पड़ा हुआ है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इसका कलर वलर मैं दे देता हूँ रेड, और आउटलाइन इसका भी आप ड्रॉप शेडो कर सकते हो।
क्लिक करो, यहां से दे दो, ये शेडो आ गया। और शेडो को अगर आप प्योरीफाई करना चाहो, नीट क्लियर देखना चाहो, ये लो, ये शेडो है। और शेडो का कलर वो मैंने आपको बता दिया, यू कैन ड्रॉप फ्रॉम हेयर, ऐसे भी कर सकते हो, ये शेडो कलर है। ठीक है, इसका मतलब, अच्छा सिर्फ शेडो ही नहीं होता स्टूडेंट्स, ग्लो भी होता है। बाद अगर आपको ग्लो चाहिए होता है, ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शंस हैं, आप अगर इस शेडो वाली ऑप्शन को आप अगर चाहो तो डिसेबल करके, यानी कि क्लियर करके, इसको आप दोबारा से भी अपनी मर्जी से ये प्रीसेट्स में से किसी और प्रीसेट पे जाना हो, आप जा सकते हो। ये जी ग्लो, ये ग्लो दिखाता है। आप इसके सराउंडिंग में देखो, एक ग्लो नजर आ रही है बिल्कुल इसके आउटलाइन के साथ साथ ग्लो। ठीक है, ग्लो अगर आपने और विजिबल करनी हो स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैं इसकी ग्लो का कलर चेंज करके दिखा देता हूं, जो कि ग्लो इस वक्त कलर आपको दिख रहा है ग्रे काइंड ऑफ ग्लो दिखाता हूं। ये येलो कर दो ग्लो, ये येलो ग्लो हो गई। ठीक है, ग्राउंड थोड़ी सी हार्ड ले लेना, ब्राइट ले लेना, ग्लो आपको और वाज़ेह नजर आएगी। क्या ख्याल है? अगर मैं आपको कहूँ इसके बिलो एक शेप बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, और इस शेप के अंदर फिल भी कर देते हैं ब्लैक, और इसको मैं बिहाइंड ले जाता हूँ, इसके ऑर्डर कर लेता हूँ, ऑर्डर बैक वन, मजीद यहाँ आप उधर चले जाओ, लेआउट में, लेयर में, वहां से कर लो। या ये देख रहे हो, ये ग्लो है। ग्लो आप क्लिक करो, अगेन वाइट ग्लो दे दूं, ये वाइट आ जाएगी। यू नीड टू गो अगेन, शेडो, शेडो में ग्लो वाइट। फिल मैं इसका ब्लैक ही कर दूं फिल, ये ग्लो। बाद अगर अपने वाइट कर दूं, शेडो की टूल को एक्टिवेट करो, और ये येलो है, वाइट कर दो ग्लो, ये ग्लो है। देखो शेडो और ग्लो में फर्क होता है। ठीक है, शेडो सनलाइट के ऑपोजिट बनता है, सनलाइट के ऑपोजिट शेडो ड्रॉप होता है। ठीक है, ग्लो आपकी सराउंडिंग में होता है ऑब्जेक्ट की, और ग्लो आपके ऑब्जेक्ट पे भी हो सकता है, इमेज पे भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक इमेज ले आते हैं, इसका भी ग्लो लगाना आप लगा सकते हो, तो पीएनजी आ जाते हैं, पीएनजी पे ग्लो लगाते हैं। लाइक दिस इज ए पीएनजी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को डार्क एंड देन पुट बिहाइंड। अगर आप इस मिनियन को, इस कार्टून इमेज को ग्लो देना चाह रहे हो, ग्लो दे सकते हो। सेलेक्ट एंड गो विद शेडो टूल, और शेडो टूल में ये ग्लो की डिफरेंट वेरिएशन है। स्मॉल ग्लो करना है, मीडियम करना है, या लार्ज करना है? लार्ज में ज्यादा ज्यादा ग्लो नजर आएगी। और ग्लो का कलर व्हाइट कर देता हूं, वैसे बाय डिफॉल्ट ग्रे होता है, व्हाइट कर देता हूँ। ये मल्टीमीडिया की वजह से तो बहुत ही बुरे रिजल्ट नजर आ रहे हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा इफेक्ट आपको दिखेगा। ऐसे ऐसे करके ना, ये ग्लो इफेक्ट्स हैं। तो इस सराउंडिंग में ग्लो मीडियम है, लार्ज है, आप जैसे आप करना चाहो इसको कर लीजिएगा। और ग्लो का कलर भी बाय डिफॉल्ट ग्रे होता है, वाइट कर दो, येलो कर दो, डिपेंड करता है ग्राउंड कैसी है, उसको किस तरह वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, कलर्स को कंट्रास्ट उसका बना लो। ठीक है, एक अच्छा आपको रिजल्ट नजर आएगा।
और ये चूंकि आप उस पेज से रेलेवेंट बात कर रहे हो, पेज नंबर 2 से, ये पेज नंबर 2 पे बन रहा है जो बन रहा है, इसका किसी दूसरे पेज के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ऐसा ही है क्या? क्योंकि ये तीसरे पेज पे नजर नहीं आ रहा, चौथे पेज पे कुछ नहीं नजर आ रहा, मास्टर पेज वाली लेयर के ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। जब उस पेज पे जाओगे तो जरूर नजर आएगा। और ये प्रैक्टिस जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो शेडो की है। चाहे शेडो आप अपने टेक्स्ट पे लगा लो, शेडो चाहे आप अपने इमेज पे लगा लो, शेडो लग जाता है। और शेडो में ऑप्शन नंबर 2 ग्लो की है। और ग्लो के अलावा और क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। इस टेक्स्ट को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूं और इसकी ऑप्शन जो है शेडो को ऑन किया। और ऑन करने के बाद ये ऑप्शन आपकी ग्लो के अलावा इनर ग्लो भी होता है। एक होता है ना आउटर, ये आउटर ग्लो है असल में। इनर ग्लो भी होता है, ये इनर है। इनसाइड आ जाएगा ग्लो, एजेस पे भी चला जाएगा, ये एजेस पे ग्लो है, ये एजेस की ग्लो है। कलर बिल्कुल ही मल्टीमीडिया भी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसको कलर थोड़ा डिफरेंट। अच्छा, इसका इनर ग्लो जो है वो ब्लैक है, वाइट कर देते हैं ताकि आपको इनर ग्लो नजर आए। क्या हुआ? अच्छा, उर्दू मैंने नहीं बताई आपको, उर्दू कैसे लिखते हैं? हैं? उर्दू भी लिखनी, उर्दू लिखनी चाह रहे हो? अभी करते हैं, एक सेकंड। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ उर्दू की। उर्दू इसमें इतनी हार्ड नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। इसमें जस्ट आपको फॉन्ट्स इंस्टॉल करने हैं और उर्दू का टाइपराइटर इंस्टॉल करना है। उर्दू का लेआउट, कीबोर्ड लेआउट ऑन करना है बस। इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना पड़ता। अभी मैं इंग्लिश के साथ उर्दू भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये देखो। तो सिंपल वे इज दैट, आपको मैं अभी जो सिखाना चाह रहा था वो ये, इसको मैं पहले आपको साइड पे विदाउट एनी हार्ड बैकग्राउंड के अलावा मैं बताता हूँ। ये देखो, ग्लो कैसे लगती है। इनर, इनर ग्लो, एक आउटर होती है एक इनर होती है। इसका फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, कोई बोल्ड फॉन्ट ये ले लें। ठीक है। अगर आप इस पे ग्लो लगाना चाहो तो ग्लो शेडो में एक और ऑप्शन है। ये बने बनाए जो टेम्पलेट्स हैं उसमें ये इनर एज पे रखनी है, इनर एज पे भी आ जाएगा। इसको अगर आपने अच्छे तरीके से देखना है, मैं किसी शेप पे करके दिखाता हूँ। लाइक ये सन है, ठीक है। ये इसका येलो टोन है। इस पे आप एजेस पे ग्लो देखना चाहो, आप देख सकते हो लाइक दिस। ये देखो, ये ना एज, ये ग्लो है ब्लैक कलर की। बाद अगर आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाता है, कोई जिस तरह कोई बटन नहीं बने हुए, बटन के आपको सराउंडिंग सब बेवल हुआ हुआ है, एम्बॉस हुआ हुआ है, ठीक है, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आप बना सकते हो। सिंपल वे इज दैट, आप सिंपल ऑब्जेक्ट बनाओ। अपना कोई बटन वटन बनाने पड़ जाते हैं, आप बना सकते हो। बटन के कॉर्नर्स को राउंड करना है, राउंड कर लो, ये लो। ये लो। ब्लैक कर दूं? ये ब्लैक कर दिया। इसके अंदर इनर ग्लो डालें, ये इनर ग्लो आ गया। एजेस पे, एज पे रखना है, एज पे रख लो, ऐसे ही नजर आएगा जैसे इस बॉक्स में नजर आ रहा है। चूंकि ब्लैक है, इसको चेंज कर लो। ब्लैक में ब्लैक तो नहीं दिखेगा ना, ये लो। मल्टीप्लाई ना करना, स्क्रीन कर देना नॉर्मल। ये लो। कोई डार्क पिक्सल हाइड हो जाती हैं, डार्क के साथ डार्क। ये दिख रहा है आपको? ये एजेस पे ग्लो है। और इस ग्लो को आप यहां से
ये इनर शेडो है, ये आउटर है, ये ड्रॉप शेडो है, ये नीचे की तरफ, ये देखो ड्रॉप हो गया, ये बाउंड्री के अंदर आ गया, ये बाउंड्री के बाहर है, ये इन, ये आउट, ये इन और आउट, यहां से कंट्रोल करना, ठीक है। और जहां तक इसको ब्लर करना है, ब्लर करने के लिए फेदर भी यहां से कर सकते, ये फेदरिंग है, फेदरिंग में ये देख रहे हो फैला रहा है उसको, ब्लर कर रहा है, एजिस को क्या कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है। और ये ओपेसिटी है, ये जिस तरह शेडो की होती है इस तरह ये इसके इनर जो ग्लो है उसकी भी ओपेसिटी है, कम करनी है कम कर लो, बढ़ानी है ये बढ़ा लो, बढ़ा इसलिए रहा हूं कि मेरा मल्टीमीडिया आपको दिखा नहीं रहा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप इसको इस्तेमाल करके ये काम करना चाहो, यू कैन गो विद दिस ऑप्शन। और बाकी ये इनर इस तरफ ले आएगा, चेक करो, ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं दिख रहा, मैं कलर इसलिए आपके लिए वाइट कर रहा हूं, वो मेरी स्क्रीन पे तो दिख रहा है ग्रे, यहाँ पे लाइट सा, और इसको आप मल्टीप्लाई के बजाय नॉर्मल कर लेना, ये दिख रहा है आपको, क्योंकि टाइप आपने इनर वाली ऑन की थी, ये ये इनर टॉप राइट कर दूं, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये देखो, मल्टीप्लाई की जगह नॉर्मल कर देना, और कलर ब्लैक की जगह येलो कर देना, या कोई व्हाइट ले लेना, येलो, देख रहे हो। और इसकी प्रेजेंस मजीद अच्छी करनी है व्हाइट की, तो यहां से ओपेसिटी इसकी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और मजे की बात है, ये जो आपने इधर से टेम्पलेट लिए, यहां से आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इस जगह से, ये देखो, इसकी डायरेक्शन, इसकी कलर्स की प्रेजेंस यहां से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इधर ले जाओ, इस साइड पे आ गया, अब आपकी मर्जी इसको किस जगह पे रखना है, चाहे यहां से कर लो, चाहे इन में से इन ऑप्शन को यूज कर लो, एक ही बात है, इनर बॉटम, इनर टॉप, इनर लेफ्ट, वेरी इजी। और ये है जी ऑल अबाउट। और अगर आपको शेडो नहीं चाहिए, ग्लो नहीं चाहिए, आप क्लियर कर दो यहां से, एवरीथिंग इज गॉन, क्लियर। और बाद अगर आपको चाहिए होता है, और चाहिए इस तरह होता है कि जो इस पे लगा हुआ है वो इस पे लगाना चाह रहे हो शेडो, या जो भी शेडो की इस वक्त करंट सेटिंग है, गो विद दिस वन, क्या लिखा हुआ है, कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस वन, ये लो, लग गया, चेक कर लो, शेडो लगा ना, इनर, जो इस पे इनर था इस पे भी इनर लग गया, ये भी काम कर सकते हो। अच्छा जनाब, इसके बाद अगली ऑप्शन, अगली ऑप्शन का नाम है और काम है उसका क्या, कंटूर, कंटूरिंग करनी हो, या ब्लेंडिंग करनी हो, डिस्टॉर्शन करनी हो, एनवेलप, एक्सट्रूड, ब्लॉक शेडो, कंटूर। नहीं जी, कंटूर क्या करता है, बाद अगर आपको कोई ऐसा यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ जाता है, या कोई ऐसी शेप बनानी पड़ जाती है जिसमें कंटूरिंग इफेक्ट चाहिए, ये देखो, ये आपने एक शेप बनाई, इस पे कंटूरिंग इफेक्ट आपको लगा के दिखा रहा हूं, ये है जी कंटूर। कंटूर पे जैसे क्लिक करते हैं, तो कंटूर पे क्लिक करने से आपके पैनल में ये प्रीसेट्स आते हैं, ये कंटूरिंग से रेलेवेंट है। क्या कंटूर जो बनाना है इनवर्ड बनाना है, या बाहर की तरफ दायरे लगाने हैं? बाहर की तरफ लगाने हैं तो फ्लो आउटवर्ड कर दो, अंदर की तरफ दायरे लगाने हैं, या शेप्स को लेके जाना है, जो भी है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, टेक्स्ट है, आप इसको इनवर्ड या आउटवर्ड कर सकते हो। अगर आउटवर्ड करोगे तो कुछ इस तरह के आपके यहाँ पे प्रेजेंस नजर आएगी, और कितने, जितने स्टेप्स यहाँ लिखे होंगे, करंट के कितने बने, 5, कम कर दूं, कम से कम 1 होगा, ज्यादा जितने मर्जी कर लो। और मजे की बात है, जब आप ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए हों जिसको एक ही साइज साइज वाइज डिफरेंट हो, शेप एक जैसी हो, तो कंटूर यूज कर लिया करो। और आप इसको आउटवर्ड की बजाय इनवर्ड भी कर सकते हो, यहां से भी स्विच कर सकते हो, इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, स्टेप 3, स्टेप 3 आउटसाइड और इनसाइड, ये यहां से डिसाइड कर लेना। और मजे की बात है, ये एक आपकी ऑप्शन है इनसाइड, एक है आउटसाइड।
एक है सेंटर, टूवर्ड सेंटर। इस शेप को टूवर्ड सेंटर लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ और शेप को कंप्लीट करो। ये देखो खुद ब खुद। वैसे ये डिस्टेंस है, यहां से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखो, जब डिस्टेंस कम करोगे ऑब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे। सीडी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया मटेरियल, देख रहे हो। डिस्टेंस बढ़ाओगे, दायरों के दरमियान का डिस्टेंस यहां से सेट कर सकते हैं, लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ेगा ऑब्जेक्ट उसके अंदर कम होने शुरू हो जाएंगे। सीधी सी बात है, होना भी ऐसे ही चाहिए। एक से दूसरे का फासला, एक दायरे से दूसरे का फासला कितना है? 7.8 mm। और बढ़ा दूं, और बढ़ा दूं, एक टाइम आएगा सिर्फ ऑब्जेक्ट एक ही नजर आएगा। और वो भी गायब हो जाएगा। और वो कह रहा है जी मेरे पास अब जितना मैं कर सकता था एक ही। ये देखो ऊपर देखो, जस्ट एक ही दिख रहा है। और जैसे डिस्टेंस से कम कर 24 mm कर दिया, इस दायरे से अंदर ये दायरे का फासला 24 mm पे गायब हो गया सब कुछ। और लेकिन जैसे जैसे कम करोगे प्रेजेंस नजर आनी शुरू हो जाएगी। कंटूर आउटसाइड और इनसाइड ये आपकी मर्जी होती है। और मजे की बात है, अगर आप इस अप्रोच के साथ जाओगे तो ये दायरे बढ़ाएगा या कम करेगा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जबकि इन दोनों ऑप्शन पे अगर जाओगे वो इस स्टेप पे डिपेंड करता है। समझाइए बात की। सेंटर वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये दो इन स्टेप्स के साथ चलेगा। क्लियर। अब मजे की बात है, जब ये हो जाता है ना और ये आपका कंप्लीट हो जाए जॉब, तो इसका आपको इसका सर फायदा फायदा ये है कि आपको एक तरह की शेप से डिफरेंट साइजेस की बनानी अगर पड़े तो ऐसे बना लिया करो। और जब हो जाए इसको राइट क्लिक करके ब्रेक कर दिया करो। ब्रेक करने के बाद इनको अपनी सहूलत के मुताबिक जहां अरेंज करना है अरेंज कर सकते हो विदाउट डूइंग। जस्ट यू नीड टू फर्स्ट ब्रेक देन अनग्रुप, बस दो काम करने हैं। अब फायदा इसका क्या होगा? एक ही तरह के ऑब्जेक्ट डिफरेंट साइजेस के चाहिए, शेप्स के, तो बनाना आसान। बाकी वो याद है डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, पेज के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, इनको अलग अलग कलर भी कर सकते हो। कभी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाएं तो आपके लिए एक इजी जॉब ये है करने का काम। क्या ख्याल है? काम हो आसान हो रहे हैं मुश्किल हो रहे हैं? आसानियां हो रही है ना, ये तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है उसको किस तरह कैश करते हो, इस्तेमाल क्या करते हो। तो कंटूर आपको क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आपके करंट ऑब्जेक्ट की मैं डिफरेंट साइजेस के साथ ऑब्जेक्ट बना के दे दूंगा। चाहे आप का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लाइक दिस इज ए सिंपल पॉलीगॉन विद हेक्सागॉन विद 6 साइड। इफ यू वांट मोर देन गो विद कंटूर। और कंटूर में इनवर्ड और आउटवर्ड और टूवर्ड सेंटर ये आपने बताना है। और मजे की बात एक और सुनो, इसकी स्ट्रोक भी होता है, इसकी फिल के कलर्स भी हो सकते हैं अलग अलग, मतलब मल्टी शेड भी हो सकता था, क्योंकि आपने बाद में फिलिंग की है। अब मैं फिल के साथ करने लगा हूं। कोई भी कलर ले लेते हैं, लाइक कलर इज रेड, ये इसका कलर है, ठीक है। और अब मैं कंटूरिंग ऑब्जेक्ट बनाने लगा। अच्छा, कंटूरिंग के जब आप एक्टिवेट कर देते हो, ये कर्सर आपका कंटूर का है, इसको आप पकड़ के आउटवर्ड और इनवर्ड आप इस माउस पॉइंटर से भी कर सकते हो, बजाय उधर ऑप्शन प्रीसेट में जाओ यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, ये लो। और शेड देखो कितने आए और कौन से आए। रेड बाय डिफॉल्ट इसकी फिल थी, ये ब्लू की तरफ क्यों जा रहा है? ये इस वजह से जा रहा है। ब्लू की बजाय कुछ और हो सकता है, यस ग्रीन कर लो, जो शेड दे दो दे दो। समझ रहे हो? अच्छा, दो तरह की कंटूरिंग हो रही है, फिलिंग की कंटूरिंग भी हो रही है। रेड इज योर स्टार्टिंग कलर, कलर ऑफ योर ऑब्जेक्ट इज रेड, but your final contouring object produce what? Green. Why? Because option is this. रेड स्टार्टिंग था ना, डिफॉल्ट तो वो था। येलो कर दूं क्या फाइनल को? येलो, येलो हो गया, हो गया। अब मजे की बात है, इसमें भी कंटूरिंग जब बनती है इसमें ये स्ट्रोक भी होता है। अभी तो फिल की बात मैंने बताई है, ब्लेंड हो रहे हैं कलर्स, रेड से किस तरफ जा रहा है? येलो की तरफ। दरमियान में कौन से शेड आ रहे हैं? जो येलो और रेड के दरमियान में ब्लेंड शेड्स होते हैं,
दो कलर्स, हाँ ऑरेंज आ रहा है फिर लाइट। और मजे की बात है, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने के वक्त वैसे ही काम करना, अगर आपको वैसे मैनुअली करना पड़ता है थोड़ी डिफिकल्ट जॉब है, ये आपके लिए कितना आसान इसने कर दिया। अब आप इसको ब्रेक पार्ट करके इसके अरेंजमेंट कर लो, जहां मर्जी रख लो, ये देखो है काम आपके लिए ये। और ये करने के बाद एक और, कि इस ऑब्जेक्ट को मेन को आप अलग कर लिया करो ऐसे, साइड पे करके, ये मेन आपका अलग हो चुका। और बाकी जो आपके कंटूरिंग ऑब्जेक्ट है ये पड़े हैं, इनको क्या करना है, अनग्रुप। और अब फायदा, फायदा ये कि हर ऑब्जेक्ट अलग अलग अवेलेबल, और इसको आप बड़े अच्छे तरीके से लाइन अप करके स्क्रीन के ऊपर अच्छा सा डिजाइन क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग दोज एलिमेंट्स। यू कैन गो विद ए गुड डिजाइन। क्या ख्याल है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी ना मैंने, उससे तो बड़ी अच्छी अरेंजमेंट की जा सकती है और इसकी प्लेसमेंट की जा सकती है। ओपेसिटी करके ये वो करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। कंटूरिंग ऑब्जेक्ट आपको फैसिलिटेट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बना देता है। और अंडू करता हूं, दोबारा देखो, बैक टू नॉर्मल। अच्छा, ये ले ली, अभी मैंने ब्रेक पार्ट से पिछले वाले स्टेप पे आ गया। अब एक चीज जो मैंने और बतानी थी, कि सिर्फ कलर्स की ब्लेंडिंग नहीं होती कंटूरिंग में, स्ट्रोक भी कुछ रोल प्ले कर रहा है। बाय डिफॉल्ट इस रेड का स्ट्रोक था ब्लैक, इस रेड फिल ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक है ब्लैक। अगर आप चाह रहे हो कि ये ना सिर्फ कलर्स फिल के ब्लेंड हो कंटूरिंग में, आपका स्ट्रोक भी ब्लेंड हो कलर वाइज, जो कि नहीं है इस वक्त। आप थ्रू आउट इसकी प्रेजेंस देखो, स्ट्रोक हर एक जगह पे प्रेजेंस में क्या नजर आ रहा है, ब्लैक ही नजर आ रहा है, चाहे वो मेन ऑब्जेक्ट का हो चाहे वो फाइनल ऑब्जेक्ट का हो। लेकिन इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस वन, रेड से इसको भी, ब्लैक से इसको भी डिफरेंट शेड में लेके जा सकते। ब्लू कर दूं, ये लो, अभी ये व्हाइट है, स्ट्रोक भी देखो ब्लैक से किस तरफ जा रहा है, व्हाइट की तरफ। येलो कर दूं, ब्लू कर दूं, और अगर स्ट्रोक की विड्थ आप बढ़ा दो तो और मजीद प्रोमिनेंट हो जाएगा। क्या ख्याल है, हुआ है कि नहीं हुआ? कलर देखो, ये ब्लैक है, ये ब्लू की तरफ जा रहा है शेड, और फाइनली ये आपका टोटली ब्लू हो गया। सबसे इंटरनल जो आपका कंटूर ऑब्जेक्ट है, ये देख रहे हो। तो इसका मतलब है कंटूर आपकी मल्टीपल शेप्स को बनाता है, क्रिएट करता है। अब वो आउटवर्ड डायरेक्शन में कर लो, इनवर्ड डायरेक्शन में कर लो, फिलिंग को डिफरेंट डिफरेंट कर लो, स्टेप्स को कंट्रोल कर लो, डिस्टेंस को कंट्रोल कर लो, कलर्स को कंट्रोल कर लो, आउटलाइन की कलर्स को भी कंट्रोल कर लो। और फिर इसको ब्रेक अपार्ट करके मजीद इसको अपनी मर्जी से। अच्छा, ये जो आपने चीज सीखी है स्टूडेंट्स, ये आपके टेक्स्ट के लिए भी है। टेक्स्ट में इनसाइड इनवर्ड मुश्किल जरूर होता है एक्शन, वो डिपेंड करता है कि कितनी विड्थ है उसके कंटूर ऑब्जेक्ट। इनसाइड तो मुश्किल होता है, आउटसाइड बना सकते हो आराम से। लाइक दिस इज ए ऑब्जेक्ट सेल, और इसको अगर आप आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको कंटूर करना चाह रहे हो तो कंटूर ही हो गया। और कंटूर में मैं अभी जा रहा हूं, ये ऑप्शन है इनसाइड और ये ऑप्शन है आउटसाइड, ये लो, देख रहे हो उसके कंटूर, आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया कंटूरिंग। और कंटूर को आप इन हैंडल से भी कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो, वेरी वेरी क्लोज, ये देखो। और इसको ब्रेक अपार्ट करके अलग अलग भी अपने यूज किया जा सकता है। चेक करो, ये कंटूरिंग ऑब्जेक्ट है, सारे शेड्स। और इसको आप यहां से बिल्कुल सिंगल ऑब्जेक्ट से लेके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की रेंज बढ़ा सकते हो जितने भी करना है। और वो देखो ऊपर देखो कितने स्टेप्स हैं, 20, ये देखो 20 बन गए। कम कर दूं, चाहे इधर से कर लो, इधर से भी हो जाएंगे काम। कितने, 5 स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स हैं। अगर आप इनको चाहो तो ब्रेक ए, ब्रेक कंटूर अपार्ट कर लो, ये लो। और ये आपके पास कंटूरिंग ऑब्जेक्ट हैं, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहो अनग्रुप कर लेना।
ये जो शेप के लिए वैलिड है वो टेक्स्ट के लिए भी वैसे ही है। देख रहे हो, उसने सब सेपरेट 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 आपको कर दिए, वो शेप्स बन गई असल में। ठीक है, अब आप उसको किस तरह विजिबल करना चाह रहे थे ऑन योर बोर्ड, वो आपकी मर्जी है। आप यही लगाना चाह रहे हो, इसको ही यूज करना है यहाँ पे, ये लो। ये कंटूर किया हुआ ऑब्जेक्ट है। बाकी अगर आप इसको कलर वलर मैनेज करना चाह रहे हो, व्हाइट ले लेते, या जो भी ड्राफ्ट कलर अच्छा लगता है उसके थ्रू आप कंटूर कर सकते हो अपनी डिफरेंट शेप्स को एज वेल एज टेक्स्ट को। अच्छा, कंटूर के अलावा ब्लेंड की वैसे मैंने लैब आपसे शेयर करती थी, अगर फिर भी आप कहोगे तो इसको भी मैं रिपीट कर दूंगा। अभी मैं आपको एक सिंपल सी ऑप्शन है डिस्टॉर्ट की, नाम से जाहिर है डिस्टॉर्ट करता है। 15 मिनट है हमारे पास तकरीबन, मैं कोशिश करता हूँ ये 2-3 ऑप्शन कवर करवा दूं, ताकि कम से कम ये तो आपका कंप्लीट होता है ना टॉपिक। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर है। ये हर पेज पे मैंने मास्टर पेज पे रख दिया। कंटोर मैंने मास्टर पेज पे रख दिया। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, बाद का पता क्या होता है, आप गलती से मास्टर पेज पे रख देते हो, कोई मसला है, इसको ड्रैग करके अपने पेज पे ले जाओ, जो उस पेज पे आएगा जिस पे कहोगे। हो गई गलती आपसे, आपने इसको मास्टर पेज के ऊपर नहीं रखना था, वो तो हर पेज पे आ गया। ये देखो, ये आपको ये सिर्फ और सिर्फ चाहिए था पेज नंबर 4 पे। तो अब आप क्या करो, आप इनको सिलेक्ट करो, ये देखो सिलेक्ट हो गई इधर, टॉप मास्टर लेयर का हिस्सा था। ठीक है, या तो इसको कट करके उधर जाकर पेस्ट कर दो, एक तरीका ये भी है, कट पेस्ट कर लो, या इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाओ ऐसे, और उस रिस्पेक्टिव पेज पे जाके इसको ड्रॉप कर दो लेयर में ऐसे। अब आपको ये सिर्फ और सिर्फ अगर नजर आएगा, कहां नजर आएगा, पेज नंबर 5 पे नजर आएगा, जिस पेज 5 के आपने जाकर रिलीज किया इसको, बाकी पेजेस से गायब हो गया। अगर हो भी जाए आपसे कोई इस तरह की मिस्टेक कि आप गलती हो गई आपसे, ये इसको आपने किसी स्पेसिफिक पेज के लिए रेडी करना था कंटेंट, वो हो गया गलती से आपके मास्टर पेज के लिए रेडी, मास्टर पेज पे आने का मतलब सब पे आ गया, तो आप फिर उसको कैसे करोगे, या तो उसको कट करके उस स्पेसिफिक लेयर पे जाके पेस्ट कर दो, या ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, जैसे डेस्कटॉप से उठा के लाए थे। इसी तरह लेयर से लेयर में भी आप लेके जा सकते हो अपना। प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स, समझने की बात है, एक तो बस समझ आ जाए तो आपको ये इससे रेलेवेंट काम करने में काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं जरा पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4, अच्छा ये देखो, ये जो बैलून्स हैं ये वाले, ये भी इसी का हिस्सा बने हुए हैं मास्टर लेयर का, तो कोई टेंशन नहीं है। इसको आप अगर चाहो तो दूसरा वे ये हो सकता है कि इनको सिलेक्ट कर लो सबको ऐसे, ठीक है, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। और ये अब आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये मास्टर ले गए इससे, इसको यहाँ से कट कर लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, इनको यहाँ से कट कर लो, और कट करके अपने उस रिस्पेक्टिव पेज पे, मिसाल के तौर पे पेज नंबर 4 पे सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल करना है, तो इसकी लेयर को एक्टिवेट करो, और करने के बाद पेस्ट कर दो, आगे मास्टर से आपके उस स्पेसिफिक पेज पे आ गए। ठीक है, यही पे मिलेगा, 3 पे नहीं है, सिर्फ इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होगी, 4th पेज पे, और कंटूरिंग ऑब्जेक्ट कहाँ पे, 5th पेज पे। अब बस चलते हैं जरा 6th पेज पे, ये 6th पेज है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा अगली ऑप्शन है डिस्टॉर्ट की, और डिस्टॉर्ट आपको अलाउ करता है, टेक्स्ट की डिस्टॉर्शन चाहिए या आपको शेप की चाहिए डिस्टॉर्शन, ये डिस्टॉर्शन है, लाइक दिस इज ए शेप। और अगर आप डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हो तो ये आपके पास डिस्टॉर्ट की ऑप्शन है। जैसे आप डिस्टॉर्ट करोगे, इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पुश एंड पुल, नंबर 2
जिपर, नंबर 3 ट्विस्टर। ये यहां से कर लो स्टूडेंट्स, ये यहां से कर लो, एक ही बात है। पुल कॉर्नर्स, क्लियर कर देता हूं, दोबारा देखो। सेकंड ऑप्शन पुश कॉर्नर्स, क्लियर कर दो। थर्ड ऑप्शन देखो ट्विस्टर, फिलिंग मैंने कोई नहीं की हुई, फिल कर लो और आपको उसकी विजिबिलिटी इस तरह नजर आएगी, क्लियर कर लो। पुल एंड पुश में फर्क, जितने कॉर्नर होंगे उस ऑब्जेक्ट के उतने शार्प एजेस होंगे पुल में। कॉर्नर्स, अगर ये पॉलीगॉन होगा 6 साइड का, 7 साइड का, 10 साइड का, 100 साइड का, ये उतने शार्प स्टार की तरह के कॉर्नर्स बन जाएंगे। इसको अगर आप एक ही गो में देखना चाहो तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए ये करके दिखा देता हूं। ये देखो, ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स होती हैं इसमें, और नंबर ऑफ साइड्स आप यहां से बढ़ा भी सकते हो। जितनी साइड्स होंगी उतनी इसकी विजिबिलिटी आपको नजर आएगी। लाइक ये दोनों को मैं इकट्ठा करके दिखाता हूं, दोनों को करते हैं एक ही गो में। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट की ऑप्शन नंबर 1 पुल, क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 पुश, चूंकि मैंने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है तो दोनों का सेंटर के हिसाब से उनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है। ये दोनों कुछ को मैंने सिलेक्ट किए हैं। अब मैं एक काम करता हूं, अलग अलग इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि एग्जैक्टली पता चले हुआ क्या। जब आपने ये की करते हो ना, ये डिस्टॉर्ट टूल पे क्लिक करते हो, ऑप्शन नंबर 1 एक्टिवेट होती है, और इसका नाम ही क्या है, पुश एंड पुल। पुश एंड पुल। जब आप यहां पे आते हो और क्लिक करके बाहर की तरफ जाते हो, पहले तो इनको डीसिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों सिलेक्ट हैं, सिर्फ ये सिलेक्ट अब, ठीक है। दोबारा तो देखिए, ये लो, जैसे आपने क्लिक किया ये फर्स्ट ऑप्शन इज ऑन, और आप माउस को यूज करते हुए ये देखो, इधर जाओगे लेफ्ट पे तो ये ऑप्शन है पुश, दिस इज पुल। दो अलग अलग वर्जन हैं, इसमें राउंड और इसमें शार्प एजेस। ये देखो, सेंटर में आ जाऊंगा, कुछ भी नहीं कर रहा। जब मैं इसको लेफ्ट की तरफ मूव करता हूं, और ये चूंकि मैंने एग्जैक्टली सेंटर में नहीं किया इसलिए आपको इस तरह का वर्जन नजर आ रहा है। अगर सेंटर में करूंगा तो क्या होगा वो देखो, बिल्कुल सेंटर में आ जाता हूं यहां पे, ये देखो राउंड, अंडू। अगर मैं जाता हूं लेफ्ट पे तो राउंड, और राइट पे जाता हूं तो शार्प। ये फर्क है, और ये काम जो है वो आप यहां से भी कर सकते थे। दिस इज पुल एंड दिस इज पुश, मींस जितने साइड्स के नोड्स हैं उतने राउंड्स या उतने शार्प। एक है पुल, एक है पुश। चाहे आप यहां से कर लो इसको, चाहे आप माउस के साथ कर लो इसको। ये देखो, राइट पे जाता हूं शार्प, लेफ्ट पे जाता हूं राउंड, और ये चीज इधर भी है। राइट पे जाता हूं शार्प, लेफ्ट पे जाता हूं राउंड। कितनी मजे मजे की शेप्स बननी शुरू हो गई। ट्रायंगल पे 3 बनेगी, स्क्वायर पे 4 होंगी, पेंटागन पे 5 होंगी, हेक्सागन पे 6 होंगी, और इसी तरह साइड्स पे ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस तो पुल एंड पुश से राइट पे जाके शार्प एजेस, लेफ्ट पे जाके राउंड कॉर्नर्स। कॉर्नर्स, कॉर्नर मतलब जहां पे दो पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं वो कॉर्नर कहलाता है। और कॉर्नर आपको पता है होता है, इसमें रेक्टेंगल में भी होता है, पॉलीगॉन में भी होता है। हाँ, सर्कल होगा तो क्या होगा, डिस्टॉर्ट करता है। ये शार्प, और ये राउंड, कुछ इस तरह की शेप बननी शुरू हो जाएगी। ये समझ रहे हो, अब आपको कैसी शेप चाहिए। और मजे की बात है इसमें मजीद
आपको याद होगा ये स्मार्ट फिल, इसमें आप इंडिविजुअली हर पार्ट को अलग अलग कलर भी दे सकते हो। बड़ी मजे मजे की चीजें बनती जाएंगी। आप अपनी बड़े मास्टरपीस काइंड ऑफ एलिमेंट्स बना सकते हो, जिसको आप इस्तेमाल किए जा सकते हैं अपने डिजाइन को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये डिस्टॉर्ट की ऑप्शन, और डिस्टॉर्ट की ऑप्शन स्टूडेंट्स आपकी ना सिर्फ शेप्स पे होती है, बल्कि डिस्टॉर्ट की ऑप्शन ये लो, ये लो, ये लो, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, पूरी स्क्रीन को बड़े अच्छे तरीके से आप अपने डिजाइन को बूस्ट कर सकते हैं जो भी आपने बनाया है। समझे बात को? अच्छा, ये सिर्फ आपका ऑप्शन जो है ये शेप्स के लिए नहीं, बल्कि ये टेक्स्ट के लिए भी उसी तरह आप कर सकते हो। यू नीड जस्ट टेक्स्ट, लाइक दिस इज अ टेक्स्ट हेडिंग, और इसको अगर आप डिस्टॉर्ट करना चाहो, ये डिस्टॉर्ट हो जाता है ऐसे विद दिस ऑप्शन डिस्टॉर्ट। और ये ऑप्शन होती है पुश एंड पुल। अभी मैंने सिर्फ इसका डिस्कस किया, दोनों को नहीं बताया। इसमें ये ऑप्शंस हैं। पुश कॉर्नर्स, और बाद अगर आपको इतना नहीं रिक्वायर्ड होता है, इतना रिक्वायर्ड नहीं होता, इसी स्ट्रेंथ के साथ नहीं रिक्वायर्ड होता, आप बिल्कुल माइनर सा भी कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग लाइक दिस, लाइक दिस, बिल्कुल माइनर सा, जितनी डिस्टॉर्शन चाहिए, जितनी डिस्टॉर्शन चाहिए। समझ रहे हो? क्लियर करना यहां से कर दो। और इसमें ट्विस्टर भी डाल सकते हैं, जितना ट्विस्ट करना है। यू नीड टू कन्वर्ट। ओ, वो जरूरत नहीं वैसे कन्वर्ट करने की, वो कह रहा है बिल्कुल ही शेप खराब हो जाएगी, जो कि रीडेबल भी नहीं रहेगी, वो उसने कहा था हमें। वैसे कन्वर्ट कर इसमें जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप माइनर से ट्विस्ट करना चाहो तो गो विद माउस हैंडल। ये देख रहे हो? ये इधर करना है या इधर करना है? देख रहे हो? ट्विस्ट ज्यादा करना है, घुमाना है, घुमाना है, घुमाना है, घुमाना है, ये लो। वापस करना है, ये लो। बिल्कुल माइनर से करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है, ये लो। यहां से करके घुमा देना इसको। ट्विस्ट, ये अगर प्रीसेट पे जाओगे एकदम से बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर देता है। क्लियर? दोबारा से देखो, अगर ये वाली ऑप्शन यूज करोगे बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर देता है, और आमतौर पे वो डैमेज हो जाता है, आपकी शेप एग्जैक्टली समझ नहीं आती हुआ क्या। वैसे ये ट्विस्ट जितना हुआ है वो यहां से भी कंट्रोल कर सकते, कम कर सकते हो ऊपर, ये देखो। थोड़ा थोड़ा करेगा, वापसी होगी जितने एंगल पे चाहिए। ये समझ लो एक चीज को पकड़ के ऐसे रोटेट कर रहा है, घुमा रहा है एंगल वाइज। इधर करना है या इधर करना है वो आपकी मर्जी है। इसको यहां से भी, अगर मैं एग्जैक्टली इसको 5 डिग्री कर देता, ये 180 डिग्री पे ट्विस्ट किया हुआ है। टाइम हमारे पास इतना है नहीं, वरना मैं एक एक पॉइंट करके दिखाता। इसको अगर आप चाहो तो मैं जस्ट 5 डिग्री कर देता हूं। अच्छा, ये जो और आप ट्विस्ट कर रहा है या मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इसको मैं अगेन आपकी ये ऑप्शन जो है स्टैम्प भी कर सकते हो, ट्विस्ट के अलावा स्टैम्प भी कर सकते हो। स्टैम्प कुछ इस तरह का वेरिएशन दिखाता है। और बाद में आपको अपनी जो शेप्स को बहुत अच्छे तरीके से आप स्टैम्प टूल के साथ इस्तेमाल करके बना सकते हो। लाइक ये आपके पास एक बैनर बना रहे हो, और बैनर को आपने एडमिशन ओपन का, आपने इसके ऊपर लेबल लगाना है एडमिशन ओपन। तो आप इसको इस यूज करते हुए इस ऑप्शन को डिस्टॉर्ट को आप इसको जरूर इस्तेमाल करके देख सकते हो। ये है ये अगला ऑप्शन, यहां से भी कर सकते हो। स्टैम्प ये दिखाएगा, ये देखो। बाकी इसके अंदर अपना टेक्स्ट वैक्स रख लेना, जो रखना है, जो भी टेक्स्ट आप देना चाहो। आप इसके अंदर हेडिंग वेडिंग बैनर वगैरह बनाते वक्त इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर चेंजेस करना चाहो, ये देखो, कलर करना है कलर कर दो, ये देखो।
ये जो आपको दिख रहा है ये ऑप्शन यहां से डिस्टॉर्ट में जाके और यहां से इसको कम भी कर सकते हो। ये देखो एम्पलीट्यूड मतलब हाइट बढ़ाना, चेक करो, ये है ना, ये ऑप्शन का नाम है जिपर। डाउन करना है और मजे की बात है उधर ऊपर जाने की जरूरत है, इधर से ड्रैग करके भी कर सकते हो। ये लो, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करनी है यहां से बढ़ा दो, ये लो, और ये काम आप इधर से भी कर सकते हो। ये एम्पलीट्यूड है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये रैंडमाइज है। अपनी मर्जी से जो मर्जी कर दो, रैंडमाइज, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस। ये भी कर सकते हो रैंडमाइज, डिफरेंट डिफरेंट। ये क्या है, स्मूथ कर दो, ये देखो ये एजेस शार्प हैं, स्मूथ कर दो, शार्प, स्मूथ। बाद अगर आपको इस तरह की लुक चाहिए होती है तो यहां से कर लिया, यहां बढ़ा भी लो, ये लो, ये स्मूथ कर दो ऐसे। और ये देखो हर तरफ से हो रहा है स्मूथ, ना हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी। इसमें फिर आप अपनी मर्जी से जो सेटिंग करना चाहो यहाँ से आप इसको लोकलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर चाहो तो आप नई डिस्टॉर्शन भी ऐड कर सकते हो। मतलब क्या, एक तो लगा हुआ है, ठीक है, लगा रहे, मजीद इसमें ऐड कर दो तो ऐड यहाँ से, और कौन सी ऑप्शन, यही कर दो या ये कर दो। फर्दर उसके ऊपर भी आप एक्स्ट्रा, ये देखो, एक तो था जिपर, उस पर मजीद ऐड कर दिया। और अगर आपको नहीं चाहिए स्टेप बाय स्टेप वापसी, क्लियर, एक एक्शन क्लियर, दोबारा क्लियर, वो भी क्लियर। तो दो अलग अलग आपने ऑप्शन अप्लाई किए तो दो बार क्लियर करना पड़ेगा, एक दफा की होगी तो एक दफा क्लियर करना पड़ेगा। और ये चीज जो है वो आप यहां से ट्विस्टर, ये ट्विस्टर मैंने आपको बता दिया हुआ है, ये ट्विस्ट करने के लिए कितने राउंड देने हैं, कितने राउंड देने हैं, यहां से ट्विस्ट, और क्लॉकवाइज देने या एंटी क्लॉकवाइज देने, ये यहां से आप, ये दूसरी तरफ चल पड़ेगा। एक ये और एक ये, दो ऑप्शन अलग अलग हैं। अब इनको रोटेशन आप जो सेट करना चाहो फॉर योर ऑब्जेक्ट इजली आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं चाहिए बाद आपको तो इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैम्प, जिपर, ट्विस्टर, पुश कॉर्नर, फुल कॉर्नर्स विद योर टेक्स्ट और विद योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन पे कुछ और शेप होगी। अब मजे की बात है स्टार पे कुछ और होगी, स्टार पे भी अटैम्प्ट करके देखिएगा, बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और स्पाइरल पे भी करके देखिएगा, यहाँ तक कि कॉमन शेप्स को भी ऑन कर लीजिएगा, उन पे भी देखिएगा, बिल्कुल आपको परफेक्टली जिस तरह आप चाहोगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। लाइक दिस इज ए काइंड ऑफ स्पाइरल, और स्पाइरल को भी अगर आप करना चाहो विद दीज ऑप्शन आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप जाके इसको अपनी मर्जी से मुताबिक देख रहे हो, ये है ट्विस्टर, ये है जिपर एंड अदर ऑप्शंस। फिल करके देख लो, ये कि फिल इसलिए नहीं होगा कि ओपन शेप है ना, फिल तो नहीं होगा, लेकिन इसको भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब, और अगर आप स्ट्रोक को हाई करना चाहो स्ट्रोक को हाई कर सकते हो। ये आपके पास स्ट्रोक का तो पता ही है आपको, स्ट्रोक आप यहाँ से जाके इसको सेट कर लेना, पहले तो क्लिक कर लेना, क्लिक करोगे तो ही स्ट्रोक की वैल्यू आपकी उसके ऊपर लगेगी। जो आपने काम किया है उसके स्ट्रोक हाई करके आप देख सकते हो। ट्विस्टर ये जो भी बनाया आपने, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गई होगी, ठीक है।